आइए भक्तों, विश्वकर्मा महापुराण प्रारंभ करते हैं। प्रार्थना। हे अखिल ब्रह्मांड को धारण करने वाले तथा संसार के रचयिता प्रभु विश्वकर्मा, आपकी जय हो, जय हो। आपके प्रत्येक रोम में लाखों ब्रह्मांड विद्यमान हैं। आप संपूर्ण संसार पर शासन करने वाले हैं। आप सगुण अथवा निर्गुण जैसी भी हो, मुझे सब प्रकार की सुख संपत्ति प्रदान करने वाले मेरे परम देव एवं आराध्य हैं। आपकी जय हो। श्री विश्वकर्मा महापुराण। विघ्नों का विनाश करने वाले तथा प्रसन्न होकर वर देने वाले गणेश तथा उनकी माता पार्वती को मैं नमस्कार करता हूँ। लोक हितकारी त्रिलोचन भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। मनुष्य मात्र के मन को शांति एवं आनंद देने वाले दयालु भगवान विश्वकर्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। लक्ष्मी सहित शेष शया पर क्षीर सागर में निवास करने वाले भगवान विष्णु को भी मैं नमस्कार करता हूँ। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, शेष नाग, देवी गायत्री, भगवान सूर्य देव तथा माता शारदा का भी मैं सादर स्मरण करता हूँ। पहला अध्याय महासत्र समारंभ। मैं सर्वप्रथम विघ्न विनाशक गणेश जी, सद्बुद्धि प्रदान करने वाले माता सरस्वती और भगवान विश्वकर्मा को नमस्कार करता हूँ। विघ्नों का नाश करने वाले तथा भक्तों को रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाले ऐसे गज वदन गणेश जी हमारा कल्याण करे। जिनकी माता पार्वती और पिता शंकर हैं, जिनका संपूर्ण शरीर सिंदूर की भांति दीप्तिमान है और जिनका स्मरण करने मात्र से विघ्नों की काई इस प्रकार फट जाती है जिस प्रकार सूर्योदय के होते ही अंधकार का नाश हो जाता है। हाथों में मोदक धारण करने तथा चूहे की सवारी करने वाले प्रभु गणपति हमारा मंगल करे। मैं ऐसी वीणा वादिनी, पुस्तक धारिणी तथा हंस की सवारी करने वाली शुभ्र वसना माँ सरस्वती की स्तुति करता हूँ, जिनकी सहायता से पितामह ब्रह्मा जी ने वेदों की रचना की और परम विद्वान भी जिनके गुणों का बखान करते नहीं थकते, वे ही समस्त विघाओं की अधिष्ठात्री हैं। फिर वट वृक्ष के नीचे विराजमान यज्ञोपवीत धारण किए दिव्य कांति वाले पंचानन भगवान विश्वकर्मा की वंदना करता हूँ। वे ही संपूर्ण चराचर जगत के सृष्टा पालन करता तथा संहार करने वाले महाप्रभु हैं। श्री विश्वकर्मा पुराण का समारंभ करते हुए शेष नारायण वात्स्यायन ऋषि से बोले, हे वात्स्यायन, मैं तुम्हें पुराणों में सर्वोत्तम श्री विश्वकर्मा महापुराण सुनाता हूँ, जिसे श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों फलों की प्राप्ति होती है। यह श्रद्धालु श्रोता को सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करती है। बहुत समय पहले की बात है, दंडकारण्य में शौनक अर्थात ऋषियों ने एक विशाल यज्ञ किया था। यज्ञ की समाप्ति पर महर्षि वेद व्यास के प्रिय शिष्य तथा समस्त पुराणों के ज्ञाता महात्मा उग्र श्रवा सूत जी भी वहां पहुंच गए। समस्त ऋषियों ने उनका आदर पूर्वक सत्कार किया और उनसे कुछ दिन तक वहां रहने का आग्रह किया। कृपालु सूत जी ऐसे आग्रह को न टाल सके और कुछ दिन वहां रहकर वे धार्मिक प्रवचन करने लगे। प्रवचन की उनकी मनोमुग्धकारी शैली तथा महान विद्वता से प्रभावित होकर एक दिन शौनक आदि ऋषि बोले, हे महात्मन, आपने हमें अनेक ज्ञान वर्धक प्रवचन सुनाकर हमारे ऊपर जो अपार कृपा की है, उसके लिए हम आपके प्रति जितनी कृतज्ञता प्रकट करें कम है। हे सूत जी, हमें आपकी मुखार विंद से भगवान विश्वकर्मा का पावन चरित्र सुनने की अभिलाषा है, अतएव सुनाने की कृपा करे। दूसरा अध्याय ऋषियों द्वारा प्रस्तुत शंकाएं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपकी ईश्वर भक्ति और भगवान के चरित्र श्रवण में रुचि देखकर मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। ऐसे भाग्यवान विरले ही होते हैं जो प्रभु कथा श्रवण में रुचि लेते हैं। ऐसा उनके पूर्व जन्म के फलों के कारण ही होता है। जब ऐसे श्रद्धालु पाठक और श्रोता होते हैं
तो भगवान के कीर्ति कलापों का वर्णन करने में विशेष आनंद आता है। वैसे परमात्मा की लीलाएं इतनी अपार अगम्य है कि कोई भी मनुष्य उनका यथोचित वर्णन नहीं कर सकता। फिर भी मैं आपका प्रेम देखते हुए उसका यथाशक्ति वर्णन करने का प्रयत्न करूंगा। समय समय पर अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए भगवान ने नाना रूपों में अवतार लेकर अनेक प्रकार की लीलाओं का प्रदर्शन किया है। भक्तों के कल्याण के लिए ही उन्होंने पृथ्वी पर नाना रूपों में विचरण किया है। सूत जी के वचन सुनकर एक ऋषि बोले, सूत जी, यदि आप क्षमा करें तो हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं। भगवान की अनेक लीलाओं का वर्णन हमने आपके मुख से सुना है और अन्य धर्म ग्रंथों में भी पढ़ा है। उनकी कुछ लीलाओं के विषय में हमें कभी कभी कुछ शंकाएं होने लगती हैं। यदि आप अनुमति दें तो हम उनका वर्णन आपके सम्मुख करें, जिससे आप हमारा समाधान कर सके। ऋषि के वचन सुनकर सूत जी ने कहा, हे ऋषिवर, वैसे तो भगवान की लीला के प्रति शंका करते ही पाप माना जाता है, परंतु शंका का समाधान न मिलने पर जो चित्त में संशय उत्पन्न हो जाता है वह विनाश का कारण बन जाता है। अतएव तुम अपनी शंका व्यक्त करो, मैं समाधान करने का यत्न करूंगा। ऋषि बोले, हे विद्वद्वर, हमारी शंका वास्तव में शंका नहीं उत्सुकता है। कृपा करके हमें यह बताने का कष्ट करे कि भगवान ने अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करने के लिए इस सृष्टि की रचना क्यों की और कैसे की, इसमें उनकी माया का क्या योगदान रहा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपकी उत्सुकता उचित है, परंतु प्रभु की माया का पार कोई भी नहीं पा सकता। वह तो भगवान के संकेत पर चलने वाली नटी है। सबसे अधिक रहस्यमय माया नहीं, मायापति स्वयं है। उन्होंने इस संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि की और वे स्वयं ही नाना रूप धारण कर इस विश्व में विहार करते हैं। उन नारायण का न आदि है और न अंत है। वे सृष्टि के प्रारंभ में भी थे और प्रलय काल में इस सृष्टि के समाप्त हो जाने पर भी क्षीर सागर में अकेले ही विश्राम करते हैं। हर कल्प के अंत में ऐसा ही होता है। प्रलय के पश्चात वे फिर नई सृष्टि की रचना करते हैं। निश्चित अवधि पर इसका लय कर देते हैं। लय के पश्चात फिर सृष्टि करते हैं। अनादि काल से यही कर्म चलता आ रहा है और सदा चलता रहेगा। यह सब सृष्टि की माया एवं लीला का अनिवार्य अंग है। ऋषि बोले, कृपा करके इस युग में हुई सृष्टि की कथा हमें सुनाइए। यह सुनकर सूत जी बोले, प्रलय के पश्चात भगवान नारायण क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे। तभी उनकी आंतरिक प्रेरणा से योग माया नारायण के शरीर से निकल हाथ जोड़कर उनके सम्मुख खड़ी हो गई और बोली, प्रभु, सतयुग का प्रारंभ होने वाला है, मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है। योग माया का निवेदन सुनकर नारायण ने मुस्कुराकर अपनी इच्छा शक्ति को प्रेरित किया। फिर अपनी नाभि से ऐसे 1000 पंखुड़ियों वाले कमल को उत्पन्न किया जिस पर ब्रह्मा जी विराजमान थे। विश्वकर्मा भगवान ने योग माया को आज्ञा दी कि मैंने इस सृष्टि की रचना का भार इन ब्रह्मा जी को सौंपा है, तुम इस कार्य में इनकी सहायता करो। भगवान की यह आज्ञा पाते ही योग माया अंतर ध्यान हो गई। भगवान की नाभि से उत्पन्न कमल में आसीन ब्रह्मा जी योग माया की शक्ति से प्रेरित होकर विचार करने लगे, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ। क्या इस संपूर्ण परिवेश में केवल मैं ही अकेला हूँ अथवा यहाँ कोई और भी है। जब इसी प्रकार बहुत देर तक उधेड़ बुन में पड़े रहने पर भी उन्हें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो उनकी विचारधारा दूसरी ओर मुड़ गई। अब वे विचार कर रहे थे कि यह तो सत्य है कि यह कमल है और इस कमल पर मैं बैठा हूँ। ना तो यह कमल अनादि काल से है और न मैं ही अनादि काल से हूँ। इसका तात्पर्य यह है कि किसी ने इस कमल को और मुझे उत्पन्न किया है, लेकिन हम दोनों को उत्पन्न करने वाला कौन है। इसके अतिरिक्त जिस कमल पर मैं बैठा हूँ
वह किसके सहारे, किसके आधार पर खड़ा है, मुझे उस शक्ति का या आधार का पता लगाना चाहिए। यह सोचकर ब्रह्मा जी उस विराट कमल की नाल में इन बातों की खोज करने के लिए घुस गए और दीर्घ काल तक उसमें भटकते रहे, किंतु उन्हें कहीं भी अपने प्रश्न का समाधान नहीं मिला। अंत में निराश होकर वे लौट आए और उसी कमल पर बैठकर फिर चिंतन करने लगे। तभी आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, तुम तपस्या करो, उसके परिणाम स्वरूप ही तुम्हें तुम्हारी शंका का सही समाधान मिल सकेगा। यह आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा जी ने यह देखने के लिए एक और मुख घुमाया कि उन्हें यह वाणी कहां से सुनाई दे रही है। ज्यों ही एक दिशा में उन्होंने अपना मुख घुमाया, त्यों ही उनके एक नया मुख उत्पन्न हो गया। तभी अन्य दिशा से उन्हें तपश्चर्या करने का आदेश सुनाई दिया। जब उन्होंने उधर देखा तो उस ओर भी उनके एक मुख उत्पन्न हो गया। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं की ओर देखा, उनके चारों ओर एक एक मुख उत्पन्न हुआ। सभी ओर से तपस्या करने का उन्हें आदेश मिला। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अब उनके 5 मुख हो गए थे, एक मुख पहले ही था, 4 और उत्पन्न हो गए। वे इस प्रकार अपने रूप परिवर्तन पर विचार कर ही रहे थे कि उनके मुख से सरस्वती प्रकट हुई और आकाश से एक स्वर, फिर उनकी नाभि से नाद ब्रह्म प्रकट हुआ, जो ओमकार के नाम से सर्वविदित हुआ। यह ओमकार अनेक प्रकार की वाणी का रूप धारण कर 4 मुख से 4 वेदों के रूप में प्रकट हुआ, परंतु 5वें मुख से जो वाणी प्रकट हुई वह मलिन तथा सृष्टिकर्ता की निंदक थी। वेदों ने भगवान की स्तुति की। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि 4 मुख भगवान की स्तुति गाते हैं और 5वां मुख उनकी निंदा करता है, तो उन्होंने उस 5वें मुख को नष्ट कर दिया। इस प्रकार वेदों के उत्पन्न होने के पश्चात ब्रह्मा जी ने योग माया की सहायता से सृष्टि की रचना की। ऋषि बोले, हे सूत जी, जब विराट विश्वकर्मा नारायण ने ब्रह्मा जी के माध्यम से यह अद्भुत लीला की, तब लक्ष्मी जी कहाँ थी? उन्हें भी प्रभु की यह अनोखी लीला देखकर आश्चर्य और कौतूहल हुआ होगा। ऋषियों का प्रश्न सुनकर सूत जी ने कहा, लक्ष्मी जी नारायण से कभी पृथक नहीं होती, वे प्रलय काल में भी उनके साथ रहती है, किंतु अगोचर रूप से लक्ष्मी की भांति अन्य देवगण और ब्रह्मा जी भी पूर्ण ब्रह्म की सेवा में रहते हैं। जब सृष्टि का प्रारंभ होता है उससे कुछ पहले वे योग निद्रा में स्थित रहते हैं और परम प्रभु की प्रेरणा से सृष्टि का निर्माण करने के लिए जागृत होकर कर्तव्यरत होते हैं। इस बीच में लक्ष्मी प्रकट रूप से नारायण के साथ नहीं रहती। सृष्टि की रचना के वर्षों पश्चात जब देवासुर संग्राम होता है और अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन किया जाता है, उसमें से जो 14 रत्न निकलते हैं उनमें से एक लक्ष्मी भी है। समुद्र मंथन के पश्चात ही लक्ष्मी जी विष्णु के पास रहती है। ऋषि कहने लगे, सूत जी, अब आप कृपा करके यह बताइए कि ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का निर्माण कैसे किया। ऋषियों का प्रश्न सुन सूत जी बोले, यह प्रश्न बड़ा जटिल है, इसका उत्तर देना सरल नहीं है। फिर भी इस विषय में मैंने शुकदेव जी से जो कुछ सुना है आपको सुनाता हूँ। जब ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करने का आदेश मिला तो वे यह निश्चय नहीं कर पाए कि सृष्टि का प्रारंभ कहाँ से और कैसे करें। जब वे इस अनिश्चय के भंवर में गोता खा रहे थे तो नारायण ने उनकी दुविधा को दूर करने के लिए पृथ्वी उत्पन्न की। पृथ्वी के साथ उन्होंने उसकी गंध भी उत्पन्न की। पृथ्वी की भीनी भीनी सुगंधी ब्रह्मा जी की नाक में पहुंची। यह गंध उनकी नाक में वायु के द्वारा पहुंची थी, जो पृथ्वी और आकाश के सहयोग से उत्पन्न हुई थी। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के लिए परब्रह्म से शक्ति का आवाहन किया। जब उन्हें जल, पृथ्वी, वायु, आकाश और तेज ये 5 तत्व प्राप्त हो गए तो उन्होंने 5 इंद्रियों के सहयोग से संपूर्ण विश्व का निर्माण किया, जिसमें जड़ और चेतन दोनों प्रकार की
सृष्टि का समावेश किया गया था। यह सृष्टि उन्होंने सतोगुण से की थी। जब सृष्टि का निर्माण हो गया तो उसके पालन करने का प्रश्न उठा। अतएव उसका पालन करने के उद्देश्य से भगवान ने रजोगुण को उत्पन्न किया और स्वयं विष्णु के रूप में प्रकट हुई। इस प्रकार विष्णु ने संपूर्ण भूमंडल के चराचर जीवों के पालन पोषण का उत्तरदायित्व स्वयं संभाला। जब तक सृष्टि सम्यक रूप से चलती रही, भगवान उसका पालन करते रहे। जब सृष्टि पर अधिक भार बढ़ने लगा तो भगवान ने तम गुण का निर्माण किया और सृष्टि के संहार के लिए भगवान शंकर को उत्पन्न किया। इस प्रकार सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के आश्रय से ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर के माध्यम से सृष्टि के निर्माण, पालन और विनाश का कर्म चलने लगा। इसके पश्चात नारायण पुनः क्षीर सागर में जाकर इस ब्रह्मांड के विभिन्न रूपों में व्याप्त लीला को करने और तटस्थ भाव से देखने लगे। तीसरा अध्याय, मैथुन सृष्टि। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, अब आप कृपा करके यह बताइए कि ब्रह्मा जी ने ऋषि, मुनियों, मनुष्यों, पशु पक्षियों, चर अचर अर्थात की सृष्टि किस प्रकार की, इन सब को उत्पन्न करने का क्या कारण था, यह सब जानने की हमारी हार्दिक अभिलाषा है। ऋषियों के आग्रह पूर्ण वचन सुनकर श्री सूत जी बोले, हे ऋषिगण, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा, क्योंकि परमपिता परमात्मा के गुणों एवं लीलाओं का बार बार वर्णन करने, सुनने तथा स्मरण करने से मनुष्य को असीम आनंद ही प्राप्त नहीं होता, वह मोक्ष का भी अधिकारी हो जाता है, उसके जन्म मरण के बंधन कट जाते हैं। अतएव आप इस वर्णन को ध्यान पूर्वक सुनिए। आकाशवाणी के माध्यम से ईश्वरीय आदेश प्राप्त होने पर ब्रह्मा जी ने संसार की रचना आरंभ की। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने क्षीर सागर के जल में एक अंडा स्थापित किया। अंडे ने भरते भरते ब्रह्मांड का रूप धारण कर लिया। जब वह अंडा भरकर ब्रह्मांड बन गया तो ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि उसे कहाँ स्थापित किया जाए। जब वे इस विषय में कोई निर्णय नहीं कर सके तो उन्होंने नारायण से इस विषय में परामर्श किया और उनके कहने पर ब्रह्मांड को शेषनाग के मस्तक पर स्थापित कर दिया। शेषनाग के मस्तक पर उसे स्थापित तो कर दिया, परंतु वह स्थिर नहीं रह सका। शेषनाग जब भी अपना शीश हिलाते अथवा वे स्वयं हिलते तो संपूर्ण ब्रह्मांड हिलने लगता और भूकंप की स्थिति उत्पन्न हो जाती। भूकंप होते ही ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित सृष्टि अस्त व्यस्त होकर नष्ट भ्रष्ट हो जाती। उन्हें फिर नए सिरे से रचना करनी पड़ती। इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए वे दीर्घ काल तक विचार करते रहे, किंतु उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। अंत में निराश होकर वे परमेश्वर की स्तुति करने लगे ताकि वे इसका कोई उपाय बताएं। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न हो नारायण विश्वकर्मा के रूप में उनके सहायतार्थ उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी की कठिनाई सुनकर उन्होंने आठों दिशाओं में 8 दिग्गज करोड़ों हाथियों के बल वाले गजराज नियुक्त कर दिए। उन हाथियों ने अपनी सूंडों का सहारा देकर पृथ्वी को स्थिर रखने का भार संभाला। इस प्रकार अब ब्रह्मांड स्थिर हो गया और वह शेषनाग के हिलने डुलने के प्रभाव से मुक्त हो गया, परंतु फिर भी यह प्रभाव पूर्ण रूप से स्थायी सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि इन हाथियों के दबाव को न सह सकने के कारण कभी कभी ब्रह्मांड डवाडोल हो ही जाता था। इसके लिए यह आवश्यक समझा गया कि पृथ्वी पर कोई ऐसा भार रखा जाए जिसके बोझ से उसका हिलना डुलना बंद होकर वह स्थिर हो जाए। अतएव विश्वकर्मा जी ने ब्रह्मा जी को परामर्श दिया कि पृथ्वी के मध्य में मेरु पर्वत स्थापित कर दिया जाए, जिससे उसका संतुलन बना रह सके। ब्रह्मा जी ने ऐसे ही किया। परिणाम यह हुआ कि पृथ्वी स्थिर हो गई। जब सृष्टि स्थिर हो गई तो उन्होंने उसे 14 भागों में विभाजित कर दिया, जो 14 भुवनों के नाम से विख्यात हुए। इनमें से 7 भाग पाताल में गए और 7 भाग पृथ्वी के ऊपर रह गए। जो भाग पाताल के नीचे गए उनके नाम थे अतल, वितल, सुतल, महातल,
तलातल, रसातल तथा पाताल। जो भाग ऊपर गए वे भुवन अथवा लोक कहलाए। उनके नाम थे भूलोक, भुवलोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक एवं सत्यलोक। इन 14 लोकों का निर्माण करके ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों की रचना आरंभ की। जब ये लोक बन गए तो इनमें विभिन्न जीवों के रहने की व्यवस्था की। पाताल के नीचे जो लोक बनाए गए उनमें नाग, राक्षस, दानव, पिशाच, यक्ष अर्थात की सृष्टि की और उनमें ही उनके रहने की व्यवस्था की। इसके पश्चात भूलोक में मनुष्यों, भुवलोक में पितरों, स्वर्गलोक में देवताओं, महलोक में ऋषि मुनियों, जनलोक में सिद्ध, चारण, गंधर्व अर्थात तपलोक में भगवान के प्रिय भक्त जनों और सत्यलोक में स्वयं परमात्मा के रहने की व्यवस्था की गई। जब इस प्रकार 14 लोकों का निर्माण हो गया तो फिर ब्रह्मा जी ने प्राणियों के निर्माण की ओर ध्यान दिया। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने देवताओं की सृष्टि की। देवताओं में सर्वप्रथम भगवान के अंश से इंद्र की रचना की और इंद्र को सब देवताओं का अधिपति बनाकर देवलोक का राज्य सौंपा। इसके पश्चात उन्होंने भिन्न भिन्न तत्वों से 33 करोड़ देवताओं की सृष्टि की। साथ ही उन्होंने देवताओं को विभिन्न स्थान भी सौंपे। इंद्र, अग्नि, यम, नृति, वरुण, वायु, कुबेर एवं ईशान नामक देवताओं को 8 दिशाओं का अधिपति बनाकर उनमें उनकी स्थापना की। 2 देवताओं को उन्होंने सृष्टि के ऊपर तथा पाताल में रखा। इस प्रकार उन्होंने 10 दिशाओं में 10 देवताओं को स्थापित कर उन्हें उनकी रक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा। शेष बचे हुए देवताओं को उनके विशिष्ट गुणों के अनुसार विभिन्न कार्य एवं अधिकार सौंपे। इन देवताओं की सृष्टि से निपटकर उन्होंने दूसरी ओर ध्यान दिया। अब उन्होंने नाग, किन्नर, दैत्यों, राक्षसों, गंधर्वों, यक्षों, पिशाचों आदि की रचना की और उन्हें पाताल में निवास करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने उन्हें विभिन्न कार्य भी सौंपे। अप्सरा, विघाधर अर्थात की भी उन्होंने सृष्टि की। इन सब के निर्माण के पश्चात उन्होंने जिस सबसे महत्वपूर्ण प्राणी का निर्माण किया वह था मनुष्य। मनुष्य का निर्माण कर लेने के बाद उन्होंने अन्य जीव जंतुओं, पशु पक्षियों, थलचर, जलचर अर्थात जीवों की सृष्टि की। अब ब्रह्मा जी ने समझा कि जो कार्य मुझे सौंपा गया था मैं उसे पूर्ण करके बिल्कुल निश्चिंत हो गया हूँ। किंतु वास्तविकता यह नहीं थी। विश्वकर्मा ने 3 शक्तियाँ उत्पन्न करके उन्हें 3 विभिन्न कार्य सौंपे थे। वे शक्तियाँ थी ब्रह्मा, विष्णु और शिव। ब्रह्मा अब विश्व की सृष्टि कर चुके थे और विष्णु उन्हें सौंप गए। दायित्व के अनुसार सृष्टि का पालन कर रहे थे। विष्णु के इस कार्य से ब्रह्मा को कोई परेशानी नहीं थी। उनके कार्य से तो उन्हें अपने कार्य में एक प्रकार से सहयोग ही मिल रहा था, परंतु शिव का कार्य उनके लिए सबसे अधिक कष्ट पहुंचा रहा था। उन्हें सृष्टि के विनाश का कार्य सौंपा गया था। वे अब अपना कार्य बड़ी तत्परता से कर रहे थे। ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर चैन की सांस भी न ले पाते कि शंकर जी उनकी सृष्टि का विनाश कर देते। जब जब वे सृष्टि करते तब तब उसे वे नष्ट कर देते। इससे ब्रह्मा जी बड़ी कठिनाई में पड़ गए। वे शिव जी को सृष्टि का विनाश करने से रोक भी नहीं सकते थे, क्योंकि उनको कार्य ही यह सौंपा गया था और वे निष्ठा पूर्वक अपना कार्य कर रहे थे। अपनी सृष्टि को बचाने का जब उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझा तो वे तपस्या करने चले गए। जब ब्रह्मा जी को तपस्या करते बहुत समय बीत गया तो नारायण ने प्रकट होकर उनसे इस उग्र तपस्या का कारण पूछा। वे दुखी होकर कहने लगे, भगवान, मैं आपके आदेश के अनुसार ब्रह्मांड की सृष्टि कर रहा हूँ, परंतु शिव जी उस सृष्टि का नाश कर देते हैं। शिकायत करने पर कहते हैं
कि मैं तो नारायण के आदेश का पालन कर रहा था, इसलिए प्रभु या तो आप मुझे इस परेशानी से बचाइए या सृष्टि की रचना का कार्य आप किसी और को सौंप दीजिए। यह कहकर ब्रह्मा जी ने हथियार डाल दिए। उनकी यह कठिनाई देखकर उन्हें धैर्य बंधाते हुए नारायण ने कहा, हे ब्रह्मा जी, यदि आप वास्तव में थक गए तो अपने हाथों से सृष्टि का निर्माण करना बंद कर दीजिए। अब सृष्टि की रचना मैथुन कर्म से कराइए। अपने द्वारा रचे गए विशिष्ट व्यक्तियों को मैथुन कर्म की शिक्षा दीजिए। यह कहकर नारायण अंतर ध्यान हो गए। भगवान का आदेश पाकर ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों की सृष्टि की। फिर उनके द्वारा मैथुन कर्म से सृष्टि उत्पन्न कराने में सहायता दी। एक बार उन्होंने मैथुनी सृष्टि का चक्र चला दिया, फिर उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं हुई। सृष्टि में अपने आप वृद्धि होती गई। इससे ब्रह्मा जी को अत्यंत हर्ष हुआ। जब सृष्टि में अपने आप ही वृद्धि होने लगी तो वे अपनी सृष्टि से मुंह मोड़कर तपस्या करने चले गए। उनकी अनुपस्थिति से सृष्टि के विस्तार में किसी प्रकार की बाधा न पड़ी। सूत जी ने सृष्टि निर्माण की यह कथा सुनकर ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और वे सब प्रकार से उनकी प्रशंसा करने लगे। चौथा अध्याय, अन्य सृष्टियों की रचना। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिनको ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया है वे लोग और जो प्रभु के तत्व चिंतन में निमग्न रहते हैं वे सब वीतरागी, सुख दुख, भूख प्यास की चिंता से मुक्त होते हैं। उन्हें जन्म मरण का भय भी नहीं होता। वे पूर्ण आस्तिक, ईश्वर भक्त और पर ब्रह्म के अनन्य उपासक होते हैं। वे सांसारिक ईर्ष्या, द्वेष, माया मोह के जंजाल में कभी नहीं फंसते। संसार की मर्यादाओं का भी वे पालन करते हैं और संसार में तटस्थ रहते हुए भी मैथुनी कर्म द्वारा संसार का विस्तार करते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में भूमंडल की रचना स्वयं ब्रह्मा जी ने की थी, इसलिए उस समय के लोगों का रहन सहन, आचार विचार पूर्णतया शुद्ध और पवित्र था। उसके पश्चात जब परमेश्वर की प्रेरणा से ब्रह्मा ने प्रजापतियों की सृष्टि की और उन प्रजापतियों ने मैथुनी सृष्टि का निर्माण किया, तब भी उस युग के लोगों का आचार विचार शुद्ध एवं पवित्र था। अनेक युगों तक यह प्रवाह निरंतर चलता रहा। शनेहा शनेहा इस जीवन प्रवाह में व्यवधान आने लगा। लोगों का जीवन पतन की ओर उन्मुख होने लगा। वातावरण में कलुष छाने लगा। लोगों की दृष्टि दोषपूर्ण होने लगी। सदाचार का स्थान दुराचार ने ले लिया। जिस मैथुन को प्रारंभ में सृष्टि के विस्तार के लिए आवश्यक कार्य माना गया था उसे लोगों ने अपना धर्म बना लिया। वैदिक एवं शास्त्रीय मान्यताओं की उपेक्षा कर वे स्वच्छंद जीवन बिताने लगे। इंद्रिय निग्रह का परित्याग कर इंद्रिय लोलुप हो गए। इंद्रियों की उपासना ही उनका धर्म बन गया। परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे धर्म, ईश्वर, निष्ठा, मर्यादा, सच्चरित्रता एवं सदाचार का ह्रास होने लगा। धार्मिक स्वाध्याय का भी लोप होने लगा। जब मनुष्य की वृत्ति ईश्वर से हटकर इंद्रिय लोलुपता की ओर झुकी तो वासना ने जन्म लिया। उसकी निष्काम स्थिति समाप्त हो गई। उसका मन, आँख, नाक, कान, जिह्वा अर्थात ज्ञानेंद्रिय विषय की ओर उन्मुख हुई। मनुष्य इन विषयों की उपलब्धि के लिए प्रयत्न करने लगा। इसमें बाधा पड़ने पर उसे दुख होता। इस प्रकार उसे दुख सुख की अनुभूति होने लगी। प्राप्य वस्तु के न मिलने पर निराशा और क्रोध पैदा हुआ। अभिलषित वस्तु के प्राप्त होने पर और अधिक पाने की लालसा बढ़ने लगी, जिससे लोभ का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार बहुत से दुर्गुणों ने मनुष्य के ऊपर अपना डेरा जमा लिया। वह सांसारिक सुख को ही सच्चा सुख समझने लगा। उसने उसे कृपण की संपत्ति की भांति दबोचकर अपने पास रखने की चेष्टा की। इसका फल यह हुआ कि अब उसे मृत्यु से भी भय लगने लगा। धर्म का नाश होने लगा। जब वह इस प्रकार की पीड़ा के भंवर में फंस गया तो उसे उस पीड़ा से उद्धार पाने की चिंता हुई।
उसका ध्यान सर्वेश्वर विश्वकर्मा की ओर गया। उसे अनुभव हुआ कि परम प्रभु की कृपा के बिना उसका निस्तार संभव नहीं है। इस प्रकार उस निराकार ब्रह्म की सगुणों उपासना का प्रारंभ हुआ। पीड़ित मनुष्य की पुकार सदा सच्चे हृदय से निकलती है। उसमें भगवान को अपनी ओर आकर्षित कर लेने की शक्ति होती है। भगवान विश्वकर्मा भी दुखी जन की आर्त पुकार से द्रवित हुए और उन्होंने संसार के कल्याण के लिए पृथ्वी के निवासियों को कामधेनु, कल्पवृक्ष, कल्पलता तथा कायाकल्प जैसे अनुपम पदार्थ प्रदान किए। इससे मनुष्य को नवजीवन प्राप्त हुआ। वृत्तियों में कुछ संयम आया और वे पुनः परब्रह्म की उपासना करने लगे। उसके बाद की पीढ़ी में फिर परिवर्तन आया। कामधेनु, कल्पवृक्ष, कल्पलता जैसी अनुपम विभूतियों से मनुष्य को बिना परिश्रम के ही मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त होने लगी। उसे चारों ओर से आलस्य ने घेर लिया। अब उसने परिश्रम करना तो बंद कर ही दिया, ईश्वर की उपासना भी बंद कर दी। भोग विलास ही उसके जीवन का एक मात्र लक्ष्य बन गया। उसकी वृत्तियां फिर बिगड़ने लगी और वह दोबारा पतन के मार्ग पर अग्रसर होने लगा। वह ईश्वर और उसकी आराधना दोनों को फिर भूल गया। जब मनुष्य ईश्वर से विमुख हो गया तो देवी संपत्ति का पृथ्वी से लोप होने लगा। फिर चारों ओर दुख, पीड़ा, शोक, मृत्यु, महामारी, भूखमरी, चिंता अर्थात व्याप्त हो गई। आदि दैविक, आदि भौतिक एवं आदि दैहिक विपत्तियों से संपूर्ण संसार त्राही पुकार उठा। फिर उसे प्रभु का ध्यान आया। जब दुखी मानव की पुकार ब्रह्मा जी के कानों तक पहुंची तो वे उसकी विपत्तियों के कारणों पर विचार करने लगे। उन्हें यह समझते देर न लगी कि मनुष्य की पीड़ा का कारण उसके अपने कुकर्म, आलस्य और इंद्रिय लोलुपता है। उन्होंने सोचा यदि मनुष्य वेदों में वर्णित मार्ग पर चल सके तो उसका कल्याण हो सकता है, परंतु उसके अपने कुकृत्यों के कारण उसकी बुद्धि इतनी जड़ हो गई है कि उसे वेदों के अध्ययन का ध्यान ही नहीं आएगा। उनके बताए मार्ग पर चलना तो बहुत दूर की बात है। अतएव ब्रह्मा जी ने कुछ चुने हुए ऋषियों को उपदेश दिया। फिर उन्हें निर्देश दिया कि वे संसार के मनुष्य में यथासंभव अधिक से अधिक वेदों का प्रचार करें और उन्हें वेदों द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। ब्रह्मा जी के इस निर्देश का पालन करते हुए उन ऋषियों ने स्थान स्थान पर जाकर वेद मंत्रों का गायन करते हुए वेदों का प्रचार किया तथा उन्हें बताया कि वे वेदों में बताई हुई बातों पर आचरण करके अपने कष्टों से छुटकारा पा सकेंगे। दुखी मनुष्यों ने इन मुनियों के वेदोक्त संदेश को स्वीकार किया और उसके अनुसार आचरण करने का प्रयत्न करने लगे। इसके फलस्वरूप उनकी वृत्ति फिर ईश्वर की ओर उन्मुख हुई। वे वैदिक रीति से ईश्वर उपासना करने लगे, जिसके फलस्वरूप उनके कष्टों में कमी आई। वे शांति का अनुभव करने लगे। ईश्वर उपासना और आस्तिक वृत्ति से उन्हें फिर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होने लगी। बहुत से लोग वेदों का यही अर्थ न समझकर उनके अनुसार यथोचित आचरण नहीं कर सकते थे। विद्वान ऋषियों ने समझा कि वेदों के गुण अर्थों को समझना सर्वसाधारण के लिए संभव नहीं है। अतएव उन्होंने उनके कल्याण के लिए वेदों को आधार बनाकर वेदांग, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, पुराण, उपपुराण, शास्त्र, स्मृति अर्थात की रचनाएं की। वे वेदों के समान गुण अर्थ वाले नहीं थे। इसका कारण यह था कि इनमें वेदों के गुण अर्थ एवं रहस्यों की सरल व्याख्या की गई थी। इन्हें पढ़कर स्वाध्यायी पाठक समझने लगे कि किस प्रकार कौन से सुख की उपलब्धि होती है। जब उन्हें सुख प्राप्ति का मार्ग मिल गया तो वे उसका अनुसरण कर मनचाहे सुख को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगे। प्रयत्नों का फल मिला। वह आलस्य छोड़कर फिर से कार्यरत हुआ। उसने परमात्मा की उपासना के महत्व को समझा। मनुष्य ने यह भी समझा कि पृथ्वी पर जो पशु उत्पन्न किए गए हैं वे उसकी सेवा के लिए ही हैं। कुछ को उसने भार लादने के लिए उपयोग किया तो कुछ को अपने वाहन के रूप में
कुछ को अपने रक्षण के लिए काम में लिया, तो कुछ का दूध पीकर अपने पोषण के लिए, कुछ पशुओं की सहायता से उसने कृषि की और अपने लिए अनाज शाक अर्थात उत्पन्न किए। इन पशुओं की सहायता से उसे जो अवकाश मिला उसका उपयोग उसने जप तप यज्ञ ईश्वर आराधना अर्थात में किया। इन शुभ कर्मों के करने से उसे उत्तम फल की प्राप्ति हुई, जिससे उसके सुख में वृद्धि हुई। इस युग को कर्म युग कहा गया, क्योंकि इस युग में मनुष्य ने नाना प्रकार के कर्म करने आरंभ कर दिए थे। ये कर्म अच्छे भी थे और बुरे भी। अच्छे कर्मों से शुभ फल की प्राप्ति होती थी और बुरे कर्मों से अशुभ फल की। बहुत से मनुष्यों ने मिलकर अपने कार्यों का परस्पर बंटवारा कर लिया। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था का समारंभ हुआ, जिसको उन्होंने सबसे अधिक बलवान, शक्तिशाली, पराक्रमी एवं चतुर समझा, उसे उन्होंने अपना नेता बनाया। वह नेता कालांतर में राजा के नाम से पुकारा जाने लगा। 5वां अध्याय दुराचारी वेन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैंने आपको बताया कि किस प्रकार प्राचीन युग के मनुष्यों ने सुयोग्य नेता का चुनाव करके राजा के पद की नींव डाली। उस समय जो राजा चुने गए, उन्होंने इस बात का सदैव ध्यान रखा कि उन्हें राजपद विलासिता के लिए नहीं दिया गया है, अपितु प्रजा की रक्षा के लिए एक भारी उत्तरदायित्व के रूप में सौंपा गया है। अतएव वे इस पद की मर्यादा एवं महत्व की रक्षा के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते। प्रजाजनों की सुख सुविधा का ध्यान तो रखते ही थे, उनकी रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने के लिए प्रस्तुत रहते थे। उस समय के प्रजाजनों ने ऐसे अनेक राजाओं का निर्वाचन किया था। उनमें स्वयंभुव मनु भी एक थे। मनु बड़े धर्मात्मा तथा प्रजा वत्सल राजा सिद्ध हुए। उन्होंने प्रजा की भलाई के लिए अनेक कार्य किए, धर्म मर्यादा स्थापित की और प्रजा को सदाचार युक्त जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। उनके वंश में उत्तानपाद नामक यशस्वी राजा हुए। उन्होंने भी निष्ठा पूर्वक प्रजा का पालन किया। महाराजा उत्तानपाद की 2 रानियां थी। उनमें से प्रत्येक के एक एक पुत्र था। राजा प्रथम रानी से इतना स्नेह नहीं करता था जितना दूसरी रानी से, जिसका विवाह बाद में हुआ था। प्रथम रानी के पुत्र का नाम ध्रुव था। एक दिन ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने का प्रयत्न कर रहा था, तो उसकी सौतेली माँ ने उसे अपमानित करके वहाँ से भगा दिया। ध्रुव रोता हुआ अपनी माता के पास पहुँचा। उसने ध्रुव को धैर्य बंधाते हुए कहा, बेटा रो मत, धैर्य रखो। ईश्वर ने चाहा तो कभी न कभी अपने दिन फिर फिरेंगे और तुम्हें तुम्हारा सम्मान व अधिकार अवश्य प्राप्त होगा। माँ के वचन सुनकर बालक के मन में एक जिज्ञासा जागृत हुई कि यह ईश्वर कौन है जिसकी शक्ति पर माता को इतनी श्रद्धा और विश्वास है। माता ने बताया कि ईश्वर राजाओं का भी राजा, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक तथा अत्यंत दयालु है। बालक ध्रुव उसे प्राप्त करने के लिए घर से निकल पड़ा और महामुनि नारद से दीक्षा प्राप्त करके ईश्वर की तपस्या में लीन हो गया। प्रभु ने उसकी श्रद्धा एवं भक्ति से प्रसन्न हो उसे दर्शन दिए। आगे चलकर वह बालक अत्यंत धर्मात्मा राजा सिद्ध हुआ। इन्हीं ध्रुव के वंश में अंग नामक एक परम प्रतापी राजा हुआ। उसने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए नाना प्रकार के कार्य किए, धार्मिक शासन की मर्यादा स्थापित की। उसके राज्य में दुराचार, भ्रष्ट आचरण एवं दुष्कृतियों का नामो निशान तक नहीं था। वह दुष्टों का दमन और साधुओं का सत्कार करने में सदा तत्पर रहता था। ऋषियों मुनियों को अपने धर्म कर्म यज्ञ अर्थात अनुष्ठान करने की पूर्ण सुविधा प्राप्त थी। राजा अंग के प्रजापालन की ख्याति दूर दूर तक फैली। इससे आकर्षित होकर अनेक देशों के धर्मपरायण व्यक्ति अंग के राज्य में आकर निवास करने लगे। राजा अंग भी उन्हें सब प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान करने की चेष्टा करता था। दुर्भाग्य से राजा अंग के वेन नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह बचपन से ही दुष्ट, उदंड और धर्मद्रोही था। जो जो वह बड़ा होता गया, उसकी दुष्टता में वृद्धि होती गई।
वह गुरुजनों का अपमान करता, साधु संतों का निरादर करता, जप तप करने वाले ऋषि मुनियों के यज्ञ अर्थात धार्मिक कृत्यों में बांधा डालता। क्योंकि वह राजकुमार था, इसलिए उसके चारों ओर दुष्ट एवं दुर्जन चाटुकार एकत्रित हो गए, जो उसके अनाचारों को खूब बढ़ावा देते और उसके कुकृत्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते। परिणाम यह हुआ कि सज्जन व्यक्तियों, कुल ललनाओं तथा धर्म कर्म में आस्था रखने वाले लोगों का जीवन कष्टपूर्ण हो गया। जब राजा अंग के पास वेन के कुकृत्यों का समाचार पहुंचा, तो पहले उसने वेन को समझाने का प्रयत्न किया। जब वह समझाने से नहीं माना, तो उसे इस आशा से एक ऋषि के आश्रम में भेज दिया कि वे उसे सुधार सकेंगे। सुधरना तो एक और रहा, वेन ने उस ऋषि का जीवन ही कंटकमय कर दिया। जब वह परेशान हो गया, तो उसने लौटकर अपनी असफलता की बात राजा अंग को कह सुनाई। निराश होकर अंग ने वेन को आश्रम से वापस बुला लिया। अंग ने देखा कि आश्रम में रहकर वह और भी उदंड हो गया है। प्रजा को वह और भी निर्मता एवं निर्दयता से सताने लगा। राजा अंग वेन और उसके साथियों के दुराचारों की शिकायतें सुनते सुनते परेशान हो गया। तब एक दिन वह चुपचाप राज्य का परित्याग कर वन में तपस्या करने के लिए चला गया। राजा के इस प्रकार अकस्मात चले जाने पर नगर के कुलीन श्रेष्ठियों एवं दरबार के सभासदों ने राज्य के विख्यात एवं बुद्धिमान व्यक्तियों की एक सभा बुलाई। उस सभा ने निर्णय किया कि महाराज अंग की अनुपस्थिति में राज्य का भार दुराचारी वेन को नहीं सौंपा जा सकता। अतएव उन्होंने राजकाज के संचालन के लिए मंत्रियों की एक परिषद बनाई। अब यह मंत्री परिषद राज्य का सारा कामकाज देखने लगी, किंतु सुयोग्य राजा के अभाव में यह परिषद सुचारू रूप से शासन नहीं चला सकी। इसका एक प्रमुख कारण यह था कि वेन को राजकुमार होने के कारण बहुत से अधिकार प्राप्त थे, जिनका वह उदंडता पूर्वक प्रयोग करता था। प्रजा उसके अत्याचारों के कारण त्राही त्राही कर उठी। वह इस बात का प्रचार करता था कि मैं अपने पिता का एकमात्र उत्तराधिकारी हूँ, इसलिए इस राज्य पर मेरा पूरा अधिकार है, जिससे मंत्रियों ने मुझे वंचित कर दिया है। जब तक मुझे मेरा न्यायपूर्ण अधिकार नहीं मिल जाएगा, तब तक मैं प्रजा में शांति नहीं होने दूंगा और मंत्रियों को भी सुख चैन से नहीं बैठने दूंगा। मेरा राज्य मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैं उसका सच्चा अधिकारी हूँ। जब बात बहुत बढ़ गई, तो राज्य के गणमान्य व्यक्तियों एवं मंत्री परिषद के सदस्यों ने सोचा, संभव है अपना राज्य मिलने से वेन अपने अत्याचार बंद कर दे और प्रजा सुखी हो सके। कुछ लोगों की धारणा थी कि जब वेन पर राज्य के शासन का उत्तरदायित्व आ पड़ेगा, तो वह स्वयं सुधर जाएगा और अपने कुकृत्यों को बंद कर देगा तथा अपने साथियों के दुराचरण पर भी अंकुश रख सकेगा। उन्होंने इस विषय पर वेन से बातचीत की, तो उसने इस बात का आश्वासन दिया कि वह सही अर्थों में प्रजा वत्सल नरेश की भांति प्रजा का पालन करेगा तथा धर्म एवं न्याय की मर्यादाओं को पुनः स्थापित करेगा। उस पर विश्वास करके उसे राजपद सौंप दिया गया। राजा बनते ही वेन अपने सब आश्वासन भूल गया और निरंकुश शासक की भांति राज्य करने लगा। उसने अपने पिता के समय के तथा अन्य धर्मप्रायण मंत्रियों को हटाकर अपने दुराचारी साथियों को मंत्री बनाकर उन्हें विभिन्न विभाग सौंप दिए। इन दुराचारियों को अब खुलकर मनमानी करने का अवसर मिल गया। वे प्रजा को मनमाने ढंग से लूटने खसोटने लगे। जिस सुंदर नवयुवती को देखते उसे पकड़कर मंगवा लेते, वेन भी उनके दुराचरण में पूरा सहयोग देता। ऋषि मुनियों के धार्मिक कृत्य यज्ञ अर्थात पुनः बंद कर दिए गए। अपने दुष्ट साथियों के परामर्श से वेन ने घोषित किया कि राजा ईश्वर का अंश है, उसका प्रतिनिधि है,
ईश्वर ने राजा को पृथ्वी पर इसलिए भेजा है कि लोग उसकी पूजा करें तथा उसे सब प्रकार से तन मन धन से प्रसन्न करे। राजा के होते हुए किसी अन्य ईश्वर की उपासना की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोगों ने चाटुकारिता वश और कुछ ने भयभीत होकर वेन की इस आज्ञा का पालन किया। यथा राजा तथा प्रजा की नीति के अनुसार बहुत से प्रजाजन राजा की भांति अधर्मी हो गए। सदाचार तथा कुलाचरण की मर्यादाएं समाप्त हो गई। जो नारियां अपने सतीत्व एवं पतिव्रत धर्म को सर्वोच्च स्थान देती थी, वे विलासिता पूर्ण जीवन व्यतीत करने लगी। पापाचार एक खुला व्यापार बन गया। जब वेन के राज्य में व्याप्त खुले पापाचार की चर्चा अन्य राज्यों में फैली, तो वहाँ के पापी नर नारी भी आकर्षित होकर वेन के राज्य में आने लगे। जब दुराचार की कोई सीमा न रही, तो वेन के साथियों के साथ साथ बाहर के डाकू लुटेरे भी आकर प्रजा को खुले आम लूटने लगे। उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। इसके विपरीत वे राजा और राजा के दरबारियों को अपनी लूट का एक भाग देकर उनका खुला संरक्षण प्राप्त कर लेते थे। जो लोग लूट खसोट या अपनी स्त्रियों पुत्रियों तथा भगिनियों के अपहरण का विरोध करते थे, उन्हें राजद्रोही मानकर कठोर दंड दिया जाता था। यह लूट खसोट केवल प्रजा तक ही सीमित नहीं थी। ऋषि मुनियों की यज्ञ सामग्री तथा देवालयों की संपत्ति भी लूटी जाने लगी। सब और त्राही त्राही मच गई। लज्जा, संकोच, मर्यादा व गुरुजनों का आदर सत्कार, सन नारियों का शील सब कुछ समाप्त हो गया। राज्य की ऐसी परिस्थिति से धार्मिक वृत्ति के सज्जन, धर्मपरायण नागरिक तथा ईश्वर के श्रद्धालु भक्ति चिंता के कारण परेशान थे। वे सोचते थे कि इस प्रजा का क्या भविष्य होगा, यह विनाश चक्र कहाँ जाकर रुकेगा। वे वेन को जितना समझाने की चेष्टा करते, उसकी उदंडता उतनी ही बढ़ती जाती। जब उसके अत्याचार असह्य हो गए और ऋषियों को यह विश्वास हो गया कि वह किसी भी दशा में नहीं सुधर सकता, तो एक दिन अवसर पाकर उन्होंने वेन का वध कर दिया। वध करने के पश्चात उसके मृत शरीर को उन्होंने अग्नि को समर्पित नहीं किया, अपितु उसे एक कोठरी में यह सोचकर सुरक्षित रख लिया कि संभव है भविष्य में उसके शरीर की आवश्यकता पड़े। राजा वेन को मार ऋषियों ने राज्य का भार फिर एक सुयोग्य मंत्री परिषद को सौंप दिया, जो ऋषियों के परामर्श से धार्मिक मर्यादा के अनुसार राज्य का संचालन करने लगी। जनता में लोकप्रिय होने के कारण इस परिषद ने धार्मिक मर्यादाओं की स्थापना की। उसने वेन के शासन काल में फैले हुए दुराचरण को भी समूल नष्ट करने के लिए प्राणपण से चेष्टा की। छठा अध्याय पृथु चरित्र। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, वेन की मृत्यु के पश्चात मंत्री परिषद ने वेन के शासन काल में पनपे हुए दुराचार को मिटाने का प्रयत्न तो किया, परंतु वे उसमें सफल न हो सके। प्रत्येक मंत्री की अपनी पृथक विचारधारा थी, पृथक मान्यता थी। अनेक बार उनके विचारों में भी परस्पर टकराव उत्पन्न हो जाता था। उन मंत्रियों में कोई भी ऐसा शक्ति संपन्न मंत्री नहीं था जो अपने साथियों के कार्य कलापों पर नियंत्रण रख सकता। प्रत्येक व्यक्ति अपनी सत्ता बनाए रखना चाहता था। इसके लिए उसे ऐसे तत्वों की आवश्यकता होती थी जो उसकी सत्ता को अक्षुण्ण बनाए रखने में सहायक हो। ऐसे मंत्रियों का आश्रय पाकर ये अवांछनीय तत्व पूर्ववत निरीह प्रजा के साथ मनमानी करते रहे। ये अवांछनीय तत्व जो वेन के शासन काल में पनपे थे, अब मंत्रियों के स्वार्थ जन्य आश्रय को पाकर और भी पल्लवित पुष्पित होने लगे। प्रजा उसी प्रकार अत्याचारों की चक्की में पिस रही थी जिस प्रकार वेन के समय में पिसती थी। परिणाम यह हुआ कि मंत्री परिषद के समय में भी अनीति, अत्याचार, दुराचार, अधर्म, अराजकता, लूट खसोट पहले की भांति ही अबाध गति से चलती रही। दुखी प्रजा ने धर्मपरायण व्यक्तियों के कानों में यह बात पहुंचाई कि जनता की पीड़ा में लेश मात्र की कमी नहीं आई है, इसके विपरीत इसमें कुछ वृद्धि ही हुई है।
धर्मात्मा व्यक्तियों ने कई दिन तक परस्पर विचार विमर्श किया। अंत में एक अति बुद्धिमान ऋषि ने सुझाव दिया कि हमें राजा वेन के मृत शरीर का मंथन करना चाहिए, देखें उससे क्या प्राप्त होता है। यह सोचकर ऋषियों ने सबसे पहले वेन के मृत शरीर के बाएं अंग का मंथन किया, फिर अपने मंत्र बल से उसके शरीर की संपूर्ण कालिमा और कलुषता को बाहर निकाला। इसके फलस्वरूप वेन के बाएं अंग से ऐसा काला भयानक पुरुष बाहर निकला जिसके शरीर से विभत्स दुर्गंध आ रही थी, जो पुकार पुकार कर उसके दुराचरण की गाथा सुना रही थी। इसे देखकर उपस्थित दर्शक एक बार तो भय से आतंकित हो गए। उसका काला शरीर बता रहा था कि वह दुर्गुण एवं दुराचार का साक्षात पुतला है। उसके नेत्रों से लाल लाल ज्वाला निकल रही थी। ऐसा प्रतीत होता था कि वह अपने क्रोध से सबको नष्ट कर देगा, परंतु वह पुरुष वहां अधिक समय तक नहीं ठहरा। बिना किसी से बोले वह दक्षिण दिशा की ओर चल दिया। इसके पश्चात ऋषियों ने वेन के दाहिने अंग का मंथन किया। उसमें से एक सुंदर पुरुष तथा स्त्री की युगल जोड़ी प्रकट हुई। पुरुष देखने में अत्यंत सुंदर, आकर्षक एवं प्रभावशाली प्रतीत होता था। उसके हाथ तथा पैर के तुलवों में शंख चक्र अर्थात के चिन्ह बने हुए थे। वह हाथ में धनुष बाण धारण किए था। उसके शरीर पर पीताम्बर तथा मस्तक पर अद्भुत मुकुट सुशोभित था। स्त्री दिव्य वस्त्रालंकारों से सुशोभित अपूर्व लावण्यमयी थी। इस अद्भुत जोड़ी को देखकर ऋषियों ने निश्चय किया कि ये पुरुष और स्त्री विष्णु तथा लक्ष्मी के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकते। यह दंपति हमारे दुखों से हमें मुक्ति दिलाने के लिए ही अवतरित हुए हैं। यह सोचकर वे उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने पुरुष का नाम पृथु रखा। पृथु को देखकर ही राज्य में रहने वाले ऋषि मुनियों एवं सज्जनों को विश्वास हो गया कि अब हमारे कष्टों का अंत हो जाएगा। उन्हें इस प्रकार हर्षों उन्मत्त होते देख दुष्टों एवं दुराचारियों को आशंका होने लगी कि ऋषि मुनियों की धारणा के पीछे अवश्य कोई तथ्य है। उनके मन में ऐसा विचार आते ही उनका साहस छूटने लगा। उनके मुखमंडल पर हवाइयां उड़ने लगी। ऐसा प्रतीत होता था कि वे बिना मारे ही अधमरे हो गए हैं। उनकी इस दशा को ऋषियों ने प्रभु की लीला तथा आने वाले शुभ दिनों की भूमिका समझा। नवोद्भूत पृथु ने पत्नी सहित ऋषियों को सादर प्रणाम किया। फिर अत्यंत विनत शब्दों में बोले, हे ऋषियों, मैं आपका तुच्छ सेवक हूँ। आपकी सेवा करके मैं स्वयं को गौरवान्वित समझूंगा। अतएव मेरे योग्य जो सेवा हो निहा संकोच बताइए, मैं आपके आदेशों का अवश्य पालन करूंगा। पृथु के इन विनम्र शब्दों को सुनकर ऋषि बोले, हे पृथु, इस राज्य में जब से वेन ने जन्म लिया है, विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा है। उसके उदंड व्यवहार, निरंकुश दुराचार, निरीह प्रजा पर उसके तथा उसके साथियों के अत्याचार ने धर्म, सदाचार, सुख, शांति अर्थात का अंत कर दिया है। उन दुष्कर्मों से व्यथित होकर उसके पिता महाराज अंग राज्य का परित्याग करके कहीं चले गए। वेन ने राजा बनकर और भी भयंकर अत्याचार किए। कुछ समय के लिए हमने राज्य का कार्यभार मंत्री परिषद को भी सौंपा, परंतु उसने और उसके साथियों ने अपनी उदंडता से उन्हें सुचारू रूप से कार्य नहीं करने दिया। अतः हमें विवश होकर वेन का वध करना पड़ा। वेन की मृत्यु के पश्चात भी उसके दुष्ट साथी राज्य में उत्पात मचाए हुए हैं, जिससे अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब इस कष्ट से पृथ्वी मंडल की रक्षा का उत्तरदायित्व आप संभालने की कृपा करें। राजा के पद का भार ग्रहण करके दुष्टों तथा अधर्म का नाश करे और प्रजाजनों को अभय प्रदान करे। यह कहकर ऋषि मुनियों ने एक शुभ मुहूर्त देखकर राज्य के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति में पृथु का राज्य अभिषेक कर उन्हें राजा बना दिया। राज सिंहासन पर बैठते ही पृथु ने पूरे राज्य का भ्रमण कर प्रजाजनों के अभाव अभियोगों का अध्ययन किया। फिर उनके कष्टों को दूर करने के लिए नाना प्रकार की योजनाएं बनाई।
चुन चुनकर दुष्टों को दंड दिया। लूट खसोट करने वाले दस्युओं, अत्याचारी कर्मचारियों तथा अधर्म का प्रचार करके दुराचार फैलाने वालों का दमन किया। सबसे बड़ी परेशानी उन्हें यह देखकर हुई कि किसान प्राणपण से परिश्रम करके भी इतना अन्न नहीं उपजा पाते जितनी आशा करके वे बोते हैं। समस्या का अनुसंधान करने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि बोए जाने वाले अधिकांश अन्न को पृथ्वी स्वयं पचा जाती है और इसके बदले में बहुत थोड़ा अन्न लौटाती है। इससे प्रजा के भूखों मरने की स्थिति आ जाती है। पृथ्वी की इस नीति से राजा पृथु को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने पृथ्वी को शिक्षा देने के विचार से धनुष बाण संभाल लिए। जिस समय वे धनुष की प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाकर लक्ष्य का संधान करने जा रहे थे, उसी समय पृथु के क्रोध से भयभीत होकर पृथ्वी याचक का रूप धारण कर उनके सम्मुख आई और गिड़गिड़ाती हुई कहने लगी, हे नरेश, आप मुझे नष्ट करने के लिए जो बाण चलाने जा रहे हैं, क्या आपने यह भी सोचा है कि यदि मैं नष्ट हो जाऊंगी तो आपकी प्रजा को कौन धारण करेगा? क्या वह रसातल को नहीं चली जाएगी? पृथ्वी की बात सुनकर पृथु बोले, मैं आज तुझे दंड ही नहीं दूंगा, तेरा यह अभिमान भी चूर्ण कर दूंगा। तू समझती है कि तू नहीं रहेगी तो मेरी प्रजा रसातल को चली जाएगी। मूर्ख, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं समस्त प्रजा को अपने योग बल से स्वयं धारण करूंगा, किंतु तेरा यह अत्याचार कदापि सहन नहीं करूंगा कि तू किसानों द्वारा बोए जाने वाले बीज का अधिकांश भाग स्वयं निगल जाए। क्या मैं यह नहीं जानता कि तू अपने अंत स्थल में अथाह संपत्ति व्यर्थ में छिपाई बैठी है और प्रजा को उसमें से कुछ भी देने को तैयार नहीं होती? मैं तेरी इस स्वार्थपूर्ण नीति तथा स्वच्छंदता को अब एक क्षण के लिए भी सहन नहीं करूंगा। जब महाराज पृथु और पृथ्वी के बीच यह वार्तालाप चल रहा था, उसी समय वह काला पुरुष जो वेन के बाएं अंग से निकला था, हाथ में खड्ग लेकर वहां आया। उसे देख पृथ्वी बोली, हे महाराज पृथु, यह सत्य है कि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति छिपाकर रखती हूँ और आपकी प्रजा को कुछ नहीं देती, किंतु इसमें मेरा दोष नहीं है। मैं ऐसा करने के लिए विवश हूँ। यह कृष्ण वर्ण दुष्ट मुझे बहुत कष्ट दे रहा है। यह मेरी संपत्ति निकाल निकाल कर उसका अपव्यय करता है, इसलिए मुझे अपनी संपत्ति छिपाकर रखनी पड़ती है। अनाज निकल जाने का जो दोष आप मुझ पर लगा रहे हैं, उसका दायित्व भी इसी दुष्ट पर है। यह मेरे अंदर बोया हुआ बीज स्वयं निकाल कर खा जाता है। लोग समझते हैं कि मैं उस अन्न को खा जाती हूँ, इसलिए हे कृपा निधान, आप इस दुष्ट से मेरी रक्षा करो, फिर मैं वैसा ही करूँगी जैसा आप कहेंगे। पृथ्वी की बात सुनकर पृथु ने उस कृष्ण वर्ण व्यक्ति को ललकारते हुए कहा, आ दुष्ट, मैं तुझसे ही युद्ध करूंगा। तूने पृथ्वी और मेरी प्रजा को बहुत कष्ट दिए हैं, आज मैं तेरा अंत कर दूंगा। पृथु के ये वचन सुन वह पुरुष भय से कांपते हुए बोला, हे राजन, आप मुझे क्षमा करें, मैं आपकी शरण में हूँ। जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। उसकी करुण पुकार पर ध्यान न देते हुए पृथु ने कहा, पहले तू यह बता कि तू है कौन? मेरी प्रजा को क्यों दुख दे रहा है? मेरे हाथों से कोई पापी जीवित नहीं बच सकता। उसने कांपते हुए कहा, मैं आपका भाई कलयुग हूँ। आपके समान वेन मेरे भी पिता है। जहाँ अनीति, अनाचार और पाप होता है, मैं वही रहता हूँ। जब से आपने यहाँ का शासन भार संभाला है, आपके राज्य से अनीति, अनाचार और अधर्म का अंत हो गया है। इससे मेरे रहने के लिए भी कोई स्थान नहीं बचा। अब आप ही बताइए कि मैं कहाँ रहूं? आप मुझे जीवित रहने दे, मैं आपकी प्रजा पर अपनी छाया भी नहीं पड़ने दूंगा। पृथु ने कलयुग की प्रार्थना पर विचार करते हुए सोचा कि कलयुग में अनेक दुर्गुण होते हुए भी इसमें सबसे अच्छा गुण यह है कि इसके रहते यदि जाने अनजाने भी ईश्वर का स्मरण कर ले अथवा थोड़ा भी पुण्य का कार्य कर ले तो मनुष्य को वह फल प्राप्त हो जाता है।
जो अन्य युगों में बहुत अधिक तपस्या अथवा यज्ञ अर्थात करने से प्राप्त होता है। मन में यह विचार आने पर उन्होंने कलयुग को जीवन दान दे दिया। साथ ही उसे यह आदेश दिया कि तुम मेरे राज्य में कभी प्रवेश नहीं करोगे और जिन लोगों की धर्म एवं सदाचार में रुचि होगी उनको कभी परेशान नहीं करोगे। यह सुनकर कलयुग राजा पृथु को प्रणाम कर किसी अज्ञात स्थान को चला गया और उनके राज्यकाल में फिर लौटकर नहीं आया। कलयुग के जाने के पश्चात पृथ्वी ने कहा, हे राजन, कलयुग के चले जाने के पश्चात अब मुझे अपनी संपत्ति छिपाकर रखने की आवश्यकता नहीं है। उसे आप ग्रहण करें और प्रजा के हित में उसका उपयोग करें। अब तक उसको सहेज कर रखते हुए मैं थक गई हूँ। अब आपकी प्रजा को भी मुझसे पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। मैं उसकी सहायता के लिए जो कुछ कर सकती हूँ जी खोलकर करूँगी। यह कहकर गो रूपी पृथ्वी अंतर ध्यान हो गई। महाराज पृथु ने पृथ्वी से प्राप्त संपत्ति का अनेक प्रकार से प्रजा के हित में उपयोग किया। 7वां अध्याय विश्वकर्मा का अवतरण। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं तुम्हें भगवान विश्वकर्मा के इस भूमंडल पर अवतरित होने का वृतांत सुनाता हूँ। उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह तो मैं बता ही चुका हूँ कि नारायण की आज्ञा से जब ब्रह्मा जी ने इस पृथ्वी का निर्माण कर लिया तो उन्हें इसे स्थिर रखने की चिंता हुई। जब उन्होंने इसके लिए नारायण से स्तुति की तो स्वयं नारायण ने विराट विश्वकर्मा का रूप धारण कर इस डगमगाती पृथ्वी को स्थिर किया। पृथ्वी के स्थिर हो जाने के पश्चात विश्वकर्मा ने विभिन्न लोकों स्वर्गपुरी अर्थात की रचना की। महाराज पृथु को विश्वकर्मा द्वारा की गई इस महत्वपूर्ण रचना का पता बहुत दिन तक नहीं चला। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, फिर महाराज पृथु को इसका पता कब और कैसे चला? इसका पता चल जाने पर उन्होंने क्या किया, कृपया यह हमें समझाकर बताइए। सूत जी बोले, एक बार बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम हुआ। इस संग्राम में देवताओं की सेना का नेतृत्व देवराज इंद्र कर रहे थे। फिर भी देवताओं की सेना शक्तिशाली दैत्य सेना के सम्मुख पार नहीं पा रही थी। जब उसे एक के पश्चात एक पराजय का मुख देखना पड़ा तो इंद्रदेव ने पृथ्वीपति महाराजा पृथु से देवताओं की सहायता करने की प्रार्थना की। देवराज का निमंत्रण पाकर पृथु दलबल सहित इंद्र की सहायता करने के लिए जा पहुँचे। दैत्य पराजित हुए। वहां से लौटते हुए उन्होंने इंद्रपुरी, स्वर्गलोक तथा देवताओं के सुरमय स्थान देखे। उनकी शिल्प कला से प्रभावित होकर राजा पृथु ने इंद्र से पूछा, इतनी सुंदर नगरी, मनोरम लोकों एवं अद्भुत आवासों का निर्माण किसने किया है? इंद्र ने बताया, यह सब महाराज विश्वकर्मा की शिल्प कौशल की देन है। यह सुनकर पृथु ने निश्चय किया कि पृथ्वी तल को अधिक सुंदर, सुरमय एवं आकर्षक बनाने के लिए वे भगवान विश्वकर्मा की सहायता अवश्य लेंगे। अपनी राजधानी पहुंचकर उन्होंने श्रद्धा पूर्वक भगवान विश्वकर्मा का आवाहन किया। उनके आवाहन पर जो अद्भुत विभूति वहां प्रकट हुई, वे आह्लाद से स्तब्ध होकर उनके सौंदर्य को अपलक दृष्टि से देखते रह गए। उन्होंने देखा, विश्वकर्मा जी के 4 विशाल भुजाएं हैं, जिनमें मापक यंत्र, गज, डोरी, कमंडल तथा पुस्तक धारण किए हुए हैं। मस्तक पर स्वर्ण रत्न जटित मुकुट है। 3 नेत्र हैं। सुंदर सुडोल शरीर पर यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं। शुभ्र हंस पर आरूढ़ हैं। उनके शरीर से अद्भुत तेजोमय किरणें निकलकर संपूर्ण वातावरण को प्रकाशित कर रही हैं। ऐसा प्रतीत होता था कि उनके प्रत्येक रोम में जाज्वल्यमान सूर्य का विकास है, जिनसे स्वर्णिम किरणें फूटकर संपूर्ण वातावरण में अनुपम उल्लास का विस्फोट कर रही है। उस प्रकाश से आकृष्ट हो नगर के संपूर्ण प्रजा, बालक, युवा, वृद्ध इस प्रकार उनके दर्शनों के लिए ललायत होकर दौड़ पड़ी, जिस प्रकार चुंबक से आकर्षित होकर लोहा खंड दौड़ पड़ते हैं। वे उन्हें निरंतर एकटक देख रहे थे, किंतु उनके नेत्रों को तृप्ति
नहीं हो रही थी। नेत्रों के पलक झपकने से उनके दर्शन में जो बाधा उपस्थित होती थी वह भी उन्हें असह्य प्रतीत होती थी। जब वे बहुत देर तक आत्मविभोर होकर खड़े रहे तो उन्हें अपनी सुधि आई और वे गदगद होकर उनकी स्तुति करने लगे। राजा पृथु तथा अन्य ऋषि मुनियों ने भी विश्वकर्मा जी के दर्शन कर अपना जीवन सफल माना। फिर ऋषि मुनि तथा पृथु समवेत स्वर में उनकी स्तुति करने लगे। हे भगवान, हे परम प्रभु विश्वकर्मा जी, हे देवादिदेव परम देव, आप अखिल विश्व के एकमात्र पालनकर्ता एवं उसे धारण करने वाले हैं। संपूर्ण विश्व आपके कृपा कटाक्ष से ही फलता फूलता तथा नवजीवन प्राप्त करता है। आप ही उसके नियंत्रण करता एवं नियामक हैं। आप सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक एवं सच्चिदानंद महाप्रभु हैं। इस संसार का कोई अणु ऐसा नहीं है जिसमें आप विद्यमान ना हो। संपूर्ण चराचर जगत आपके संकेत पर ही गति करता है। आपकी इच्छा के बिना पत्ता तक नहीं हिल सकता। संसार के अणु परमाणु तक में आपकी महिमामयी सत्ता दृष्टि गोचर होती है। आपकी सत्ता सर्वोपरि है। आप असीम तथा अचिंत्य हैं। आप ही इस विश्व के निर्माता हैं। आपने ही पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि एवं आकाश नामक पंच तत्वों की सृष्टि की है। आप ही उनके आदि अंत हैं। सृष्टि एवं प्रलय आप ही में स्थित है। 3 लोक 14 भुवन सब आपकी ही कृति हैं। इस संसार में जो कुछ दृश्य अथवा अदृश्य है उस सब में आप प्रति बिबिंबित है। हे कृपा निधान, आप सबके मन की बात जानते हैं, सबके कार्यों को देखते हैं। सबको ज्ञान देने और अच्छे मार्ग पर चलाने वाले आप ही हैं। आपकी गति सर्वत्र है। आपके लिए कोई भी स्थान अगम्य नहीं है। संसार में कोई भी कार्य आपके लिए कठिन अथवा असंभव नहीं है। आप इस विश्व के रचयिता एवं पालक ही नहीं, व्यवस्थापक भी हैं। हे प्रभु, आपके गुणों का बखान हम कहाँ तक कर सकते हैं। समस्त वेद और पुराण नेति नेति कहकर आपकी प्रशंसा करते नहीं अघाते। इस अखिल ब्रह्मांड में केवल आप ही भक्ति करने योग्य हैं। आप भक्त वत्सल हैं। जो भक्त आपका हो जाता है आप स्वयं भी उसके हो जाते हैं। उसके पर्वत से कष्ट को क्षण भर में नष्ट कर देते हैं। जो भक्त सच्चे हृदय से आपको पुकारता है आप तत्काल उसकी रक्षा के लिए पहुंच जाते हैं। आप ही की कृपा से सूर्य चंद्र भूतल वासियों को नवजीवन देते हैं। मेघ वर्षा करते हैं, सरिता प्रवाहित होती है। वसुंधरा अन्न एवं नाना प्रकार की औषधियाँ तथा खनिज वस्तुएं देती हैं। आपकी कृपा से ही मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता मिली है। वह उच्छृंखल न हो जाए इसलिए फल की प्राप्ति को उसके नियंत्रण से बाहर रखा है। आपकी कृपा से ही संसार के कार्य होते हैं। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह अर्थात गति पाते हैं। ऋषि मुनि अर्थात तो आपकी साधना करते ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि सभी देवता भी आपकी आराधना करके स्वयं को धन्य मानते हैं। इस संपूर्ण जगत को माया ने अपने वश में कर रखा है। वह जीवात्मा को जैसे चाहती है नाच नचाती है, किंतु जिस पर आपका अनुग्रह हो जाता है उसे माया नहीं व्यापती। वह आपकी दया से संसार में रहता हुआ भी माया मोह से उसी प्रकार अलिप्त रहता है जिस प्रकार जल में रहने वाला कमल जल से आच्छादित नहीं होता। आपकी यह कृपा विरलों को ही मिलती है। हे परमपिता, आप सबके जन्मदाता पिता हैं। अपनों संतान के कल्याण के लिए आपने सुखदायक मार्गों का निर्माण किया है जिन पर चलकर वे सद्गति प्राप्त कर सकते हैं। सर्वसाधारण के ज्ञान के लिए वेदों, उपनिषदों, शास्त्रों, पुराणों अर्थात में उनका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। आपने ही अपनी सृष्टि को सुंदरता, सुरमयता एवं अद्भुत आकर्षण दिया है। चारों ओर सृष्टि में आपकी अनुपम शिल्पकला और दक्षता के दर्शन होते हैं। हे जगदाधार प्रभु, आप ज्ञान विज्ञान से युक्त समस्त रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। आपकी कृपा से निर्धन सम्राट बन जाता है, पंगु पर्वत को लांघ जाता है, बहरा सुनने लगता है और अंधा देखने लगता है।
आपकी इस महान क्षमता को देखकर ज्ञानी जन आपको ज्ञान से, कर्मकांडी कर्म से तथा योगी जन योग से प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। आप इनसे जितना प्रसन्न होते हैं उतना ही भक्त की निश्चल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। आप बाहरी आडंबर नहीं, हृदय की निर्मलता को देखते हैं। आपका भजन पूजन करके ही श्रद्धालु जन मोक्ष को प्राप्त करते हैं। श्रद्धालु भक्त बिना तर्क वितर्क के इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि आपके ही प्रकृतिमय गुणों का आश्रय प्राप्त करके आप स्वयं ही परमाणुमय गर्भ को धारण कर ब्रह्मांड को जन्म देते हैं, जिसमें सब देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, मानव, पशु, पक्षी, चेतन, जड़ आदि उपस्थित रहते हैं। अज्ञानी जन इस सत्य को नहीं पहचानते। हे परब्रह्म, आपके सभी कार्य अद्भुत और अनुपम हैं। आप ब्रह्मांड में व्याप्त होकर भी उससे पृथक रहते हैं। आप प्रत्येक प्राणी के निकट हैं, परंतु अज्ञानी प्राणी आपके इतने निकट होने पर भी आपको तब तक नहीं पहचानते जब तक आप स्वयं ही उनके नेत्रों के सामने पड़े अज्ञान के पर्दे को हटा नहीं देते। आपकी कृपा के बिना वे न तो आपको पहचान पाते हैं और न आपकी सत्ता को स्वीकार करते हैं। नाना प्रकार के तर्क वितर्क करके वे स्वयं को और गहरे भ्रम में धकेल देते हैं, परंतु जब उन पर आपकी कृपा हो जाती है तो उनके अज्ञान रूपी अंधकार की काई इस प्रकार फट जाती है जिस प्रकार सूर्य की किरण के स्पर्श होते ही अंधकार छट जाता है। आप धन्य हैं, आपकी कृपा का कोई और छोर नहीं है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जब राजा पृथु, ऋषि मुनि तथा समस्त नागरिकों ने प्रभु विश्वकर्मा की इस प्रकार स्तुति की तो सहज कृपालु आदि नारायण भूमादेव विश्वकर्मा जी राजा पृथु द्वारा समर्पित किए गए सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके आसन ग्रहण करने के पश्चात ऋषि मुनि तथा पृथु ने श्रद्धा पूर्वक उनका पूजन किया। उनके पधारने के उपलक्ष्य में ब्राह्मणों एवं याचकों के मुक्त हस्त से गौ, वस्त्र, आभूषण तथा स्वर्ण मुद्राएं दान में दी। सब और प्रसन्नता छा गई। एकांत पाकर महाराज पृथु ने विश्वकर्मा से निवेदन किया, हे प्रभु, आप सर्वांतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं। भूतल वासियों के कष्टों से भी आप अपरिचित नहीं हैं। हे स्वामी, आप अनुग्रह करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे समस्त प्रजाजन निर्भय और सुखी हो, उनका सब प्रकार से कल्याण हो, लोगों की धर्म में रुचि हो तथा पाप और अधर्म का नाश हो। सदाचार की जो मर्यादाएं टूट गई हैं, वे पुनः स्थापित हो। पृथु की विनय भरी वाणी सुनकर विश्वकर्मा प्रसन्न हो बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारे प्रजा प्रेम और कर्तव्य निष्ठा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे राज्य की व्यवस्था काफी बिगड़ चुकी है। उसे सुधारने के लिए मैं यहाँ कुछ समय तक अपने 5 पुत्रों तथा वासु पुरुष सहित निवास करूँगा। जिस प्रकार तुम्हारे मन को संतोष होगा एवं प्रजा समृद्ध होकर सुखी होगी, उसका मैं प्रबंध करूंगा। इसके अतिरिक्त तुम्हारी जो भी शुभ अभिलाषाएं होंगी उन्हें पूर्ण करूंगा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, विश्वकर्मा जी ने राजा पृथु की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण करने का जो वरदान दिया था, उसका कारण यह था कि पृथु ने वेदों के ज्ञाता ऋषियों के साथ मिलकर उनकी जो स्तुति की थी, वे उन सूक्तों के आधार पर थी जिनका वर्णन वेदों में किया गया है। इन सूक्तों के द्वारा भगवान की स्तुति करने से वे प्रसन्न होकर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इन सूक्तों की एक विशेषता यह है कि जो व्यक्ति इन सूक्तों के द्वारा नियम पूर्वक विश्वकर्मा की स्तुति एवं आराधना करते हैं, वे सदैव काम, क्रोध, लोभ एवं मोह के चुंगल से बचे रहते हैं। ईर्ष्या द्वेष के कभी शिकार नहीं होते। उनका स्वयं का जीवन सुख शांति से व्यतीत होता है। मृत्यु के पश्चात वे जन्म मरण के भवबंधन से छूटकर परम पद के अधिकारी होते हैं। ज्ञानी पुरुषों ने कहा है, जिस मनुष्य पर भूमा देव श्री विश्वकर्मा जी की कृपा होती है, उसकी वंश वृद्धि होती है, संतानहीन को संतान प्राप्त होती है, उसके घर में नित्य प्रति आनंद मंगल की घड़ियां आती है, अष्ट सिद्धि तथा नवोनिधियां उसके यहाँ स्थायी रूप से निवास करती हैं।
उसे कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। इसके प्रभाव से उसके आश्रित जन भी सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। 8वां अध्याय नव निर्माण। ऋषि बोले, हे सूत जी, जब राजा पृथु की प्रार्थना से प्रसन्न होकर विश्वकर्मा अपने 5 पुत्रों तथा वास्तु पुरुष के साथ उनके राज्य में निवास करने लगे, तो वहां रहकर उन्होंने प्रजा के कल्याण के लिए क्या क्या कार्य किए, उन कार्यों के विषय में जानने की हमारी हार्दिक अभिलाषा है। अतएव उनका विस्तार पूर्वक वर्णन करने की कृपा कीजिए। इसमें संदेह नहीं कि अलौकिक शक्ति वाले भगवान तथा उनके सहायकों के कार्य भी अवश्य अलौकिक ही होंगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपका यह अनुमान पूर्णतया यथार्थ है कि अलौकिक पुरुषों के कार्य भी अलौकिक ही होते हैं। फिर भगवान विश्वकर्मा तो अलौकिक विभूतियों में सर्वोपरि हैं। उनके कार्य तो अति अलौकिक होने ही चाहिए। सर्वप्रथम उनका ध्यान उन 3 महाशक्तियों ब्रह्मा, विष्णु, महेश की ओर गया, जिन्हें प्रभु ने इस संसार की रचना, पालन तथा संहार का कार्य सौंपा था। उनके लिए उन्होंने ब्रह्मलोक, विष्णुलोक एवं शिवलोक नाम के 3 अनुपम लोकों की रचना की। फिर देवताओं के अधिपति इंद्रदेव के लिए उनकी मर्यादा के अनुकूल अमरावती नगर का निर्माण किया और उसमें नाना प्रकार के अद्भुत पुष्प, विटपोन एवं वल्लरियों से भरे हुए नंदन कानन की सृष्टि की। फिर देवताओं के लिए उनकी पद मर्यादा के अनुकूल सुंदर भवन अपने पुत्रों से कहकर बनवाए, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं ने विश्वकर्मा के पुत्रों को अनेक वरदान दिए। स्वर्ग एवं देवलोकों के निर्माण के पश्चात विश्वकर्मा ने अपने पुत्रों एवं वास्तु पुरुष को आज्ञा दी कि अब वे तुरंत राजा पृथु का कार्य प्रारंभ कर दे। आज्ञा पाते ही वे अपने कार्यों में जुट गए। सबसे पहले उन्होंने पृथ्वी के अंत स्थल में से सोना, चांदी, लोहा तथा अन्य अनेक प्रकार की धातुएं निकाली। अनेक प्रकार के रत्न, पाषाण, स्फटिक, शिलाएं निकाली। वनों में से चुन चुन कर उच्च कोटि की लकड़ियों का संग्रह किया। इसी प्रकार समस्त निर्माण सामग्री एकत्रित हो जाने पर उन्होंने राज्य भर में राजमार्गों एवं उपमार्गों का निर्माण किया। मार्गों पर बड़े बड़े छायादार वृक्षों वाली वाटिकाएं, पथिकों के लिए विश्राम स्थल, धर्मशालाएं एवं पानी पीने के लिए प्याऊ बनवाई। सुंदर मीठे पानी के कूपों की व्यवस्था की। फिर नगरों एवं ग्रामों में जनता के रहने के लिए सुंदर स्वच्छ हवादार आवास और राजा पृथु तथा अन्य राजपुरुषों के लिए विशाल प्रासाद बनाए, जो शिल्पकला के अद्भुत नमूने थे। निवास स्थानों के मध्य में तथा नगर की सीमा पर अनेक देवी देवताओं के आकर्षक देवालय बनवाए, जिन्हें देखते ही मनुष्य के हृदयों में श्रद्धा भक्ति की भावनाएं हिलोरे लेने लगती थी। सैनिक सुरक्षा की दृष्टि से अभेद दुर्गों का निर्माण किया गया। उनकी दीवारें इतनी सपाट तथा स्फटिक एवं कांच की भांति चिकनी थी कि उन पर लाख प्रयत्न करके भी शत्रु के सैनिक नहीं चढ़ सकते थे। दुर्गों के द्वारों पर तीक्ष्ण भालों से युक्त कवचमय किवाड़ें लगाई गई थी, जिन पर मस्त हाथी भी टक्कर मारने का साहस नहीं कर सकते थे। दृढ़ से दृढ़ सिर त्राण भी तीक्ष्ण भालों की नोकों से टकराकर टूट जाते थे। इस प्रकार वे दुर्ग शत्रु के लिए सब प्रकार से अभेद्य थे। दुर्ग के अंदर खाद्य सामग्री एकत्रित करने के लिए बड़े बड़े गोदाम बनाए गए। मीठे पानी के गहरे गहरे कुएं खोदे गए, ताकि यदि शत्रु नगर को अथवा दुर्ग पर महीनों तक घेरा डालकर पड़ा रहे, तो भी नागरिकों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। शत्रु पर मार करने के लिए दुर्ग की दीवारों पर दूर दूर तक मार करने वाली तोपें लगाई गई। दुर्ग के चारों ओर गहरी खाई खोदकर उसे पानी से भर दिया गया। इस प्रकार दुर्गों को शत्रु के आक्रमण से सब प्रकार से सुरक्षित बना दिया गया। नगर के चारों ओर ऊंचे परकोटे खींचे गए, जिनके चारों ओर 4 विशाल एवं सुदृढ़ दरवाजे लगाए गए, जो वैसे ही सुरक्षित थे जैसे कि दुर्गों के दरवाजे लगाए गए थे।
सूत जी से नगर एवं दुर्ग निर्माण का यह वर्णन सुनकर ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, जिन प्रसादों का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा जी के पुत्रों ने उनकी देख रेख में किया था, वे भी अत्यंत असाधारण और लगभग अलौकिक होंगे। उनका विस्तार पूर्वक वर्णन करने की कृपा करे। ऋषियों की इस उत्सुकता को देखकर सूत जी बोले, मैं पहले तुम्हें राजा पृथु के प्रसाद के निर्माण की प्रक्रिया बताता हूँ। इससे तुम्हें उस प्रसाद की भव्यता का कुछ अनुमान हो जाएगा। प्रभु विश्वकर्मा की आज्ञा से उनके 5 पुत्रों ने महाराज पृथु के लिए 5 भवनों का निर्माण किया। मुख्य भवन का विस्तार 108 हाथ था। शेष 4 भवनों का विस्तार क्रमशः 100, 92, 84 तथा 76 हाथ था। राजा के प्रमुख भवन में 9 हाथ के विस्तार वाली कोठरी रखी गई। उसी के अनुपात में अलिंद की रचना की गई। पर छत जाने के लिए सुरमय सोपान बनाए गए। आवास के चारों ओर 3 हाथ चौड़ा चबूतरा बनाया गया। आवास को अनेक प्रखंडों में विभाजित किया गया था। प्रथम प्रखंड 12 हाथ ऊंचा, दूसरा 11 हाथ ऊंचा। इसी प्रकार घटते क्रम में 7 प्रखंड बनाए गए थे। आवास की दीवारों में ऐसे उच्च कोटि के चिकने स्फटिक पाषाण का प्रयोग किया गया था कि उसमें अपनी छवि भली प्रकार से देखी जा सकती थी। उन भवनों में अनेक प्रकार के वातायन झरोखे अर्थात बनाए गए थे और उन्हीं के अनुसार उन्हें अन्य सामग्रियों तथा आसन चौकी आदि से सजाया गया था। दीवारों एवं फर्श पर सुंदर एवं आकर्षक चित्र बनाए गए थे। इसके पश्चात मंत्रियों के लिए 60 हाथ के विस्तार वाले मुख्य ग्रह एवं उससे कुछ छोटे 4 ग्रह बनाए गए। इनकी सज्जा, शिल्प, रचना आदि भी वैसे ही आकर्षक थी। राजा के भवनों से कुछ घटकर किंतु मंत्रियों के भवन से श्रेष्ठ भवन युवराज के लिए बनाया गया। उसका विस्तार 80 हाथ का था। उसकी साज सज्जा भी मोहक थी। दीवारों एवं फर्श पर की गई चित्रकारी ऐसी प्रतीत होती थी मानो वह अभी बोल उठेगी। उच्च अधिकारियों के कक्ष 48 हाथ के विस्तार वाले थे। राजपुरोहित तथा राजवैद्य के लिए 40-40 हाथ विस्तार वाले मुख्य भवन बनाए गए। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों के मुख्य घर क्रमशः 32, 28, 24 और 20 हाथ विस्तार के थे। मुख्य ग्रहों के अतिरिक्त प्रत्येक के लिए 4-4 घर और बनाए गए थे। तात्पर्य यह है कि महाराज पृथु के राज्य में निवास करने वाले प्रत्येक वर्ण के व्यक्तियों लिए उनकी स्थिति के अनुसार सुंदर, उपयोगी एवं कलापूर्ण घरों का निर्माण किया गया था। उनके शिल्प चातुर्य को देखकर दर्शक उनकी भूरी भूरी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते थे। महाराज विश्वकर्मा के पुत्रों ने केवल मनुष्य के आवासों की ही रचना नहीं की, अनेक प्रकार के पालतू पशुओं के रहने के लिए भी उपयोगी स्थानों का निर्माण किया। इसमें गजशाला, अश्वशाला, गौशाला मुख्य थे। इनमें पशु ऋतु के अनुसार होने वाले प्राकृतिक आक्रमणों से भली प्रकार बच सकते थे। उनके विचरण के लिए उन्हें पर्याप्त स्थान उपलब्ध थे। खाने पीने के लिए पृथक पृथक स्थान नियत थे। सन्यासियों के आश्रम, विघालय, अग्निशाला, यज्ञशाला, व्यायामशालाएं अर्थात का भी उन्होंने समुचित आकार में सम्यक रूप से निर्माण किया था। अन्नों को सुरक्षित रखने के लिए सुंदर भंडार बनाए थे, जिन पर सर्दी, गर्मी, वर्षा जैसे प्राकृतिक प्रकोपों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। दुर्गों के निकट विशाल शस्त्रागार बनाए थे, जिनमें अस्त्र शस्त्र रखते ही नहीं थे अपितु बनाए भी जाते थे। नगर के बाहर जो उद्यान बनाए गए थे उन्हीं के निकट जलाशयों और सरोवरों तथा तरण तालों का निर्माण किया गया था। वही क्रीड़ा स्थल भी बनाए गए थे। विभिन्न देवी देवताओं की उपासना करने वाले भक्तों की सुविधा के लिए विभिन्न प्रकार के देवालय बनाए गए थे। उसमें उनसे ही संबंधित मूर्तियां स्थापित की गई थी। प्रजाजनों के मनोरंजन के लिए नाना प्रकार के नृत्यशालाएं, नाट्यशालाएं एवं रंगमंच बनाए गए। तात्पर्य यह है कि जनता की आवश्यकताओं, स्वास्थ्य, मनोरंजन,
देवराधन अर्थात सबके लिए भवनों का निर्माण किया गया था। इनसे निर्वृत होकर प्रभु के पुत्रों ने सरकारी भवनों, कार्यालयों एवं न्यायालयों के निर्माण की ओर ध्यान दिया। न्यायालय तो ऐसे बनाए गए थे कि उनमें प्रवेश करते ही पीड़ित व्यक्तियों के हृदय में न्याय परिपाटी के प्रति आस्था और श्रद्धा जागृत हो जाती थी, जबकि अपराधी को अपने दुष्कर्म स्मरण हो जाते थे तथा जिनके फलस्वरूप प्राप्त होने वाले दंड की कल्पना करके उनकी आत्मा तक कांप जाती थी। दीवारों पर सद्भाव जागृत करने वाले चित्र बनाए गए थे। जब सब प्रकार से नगर बनकर तैयार हो गया तो एक दिन शुभ मुहूर्त में जब सूर्य उत्तरायण में था, महाराजा पृथु ने अपनी प्रजा के साथ मंगल ध्वनि के बीच नगर में प्रवेश किया। सब लोगों को उनकी स्थिति, योग्यता एवं आवश्यकता के अनुकूल आवासों का आवंटन किया गया। एक दिन उचित अवसर पर राजा पृथु ने अपने राजसभासदों, नगर के प्रतिष्ठित एवं कुलीन नागरिकों तथा विद्वानों की एक सभा बुलाई। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा, हे सभासदों, हम लोग परम प्रभु विश्वकर्मा जी की कृपा से शत्रुओं से निर्भय हो गए हैं। हमारे राज्य में नाना प्रकार के सुख समृद्धि का प्रसार हो रहा है। दुराचार, अनाचार, चोरी, डकैती आदि समाप्त हो गए हैं और सब और धार्मिक कार्य एवं अनुष्ठान होने लगे हैं। यहाँ की धार्मिक प्रक्रियाओं की चर्चा दूर दूर तक होने लगी है। व्यापार वाणिज्य में सब और उन्नति हो रही है। हमें रहने के लिए उच्च कोटि के ऐसे सुविधाजनक आदर्श आवास मिल गए हैं जो शिल्प कला के उच्च कोटि के नमूने हैं। यह सब विश्वकर्मा जी की कृपा का प्रसाद है। मेरी इच्छा है कि हम सब लोग मिलकर श्रद्धा पूर्वक उनका पूजन करके अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। इस विषय में आपका क्या मत है? क्या आप मेरे प्रस्ताव से सहमत हैं? राजा पृथु की बात सुनकर समस्त प्रजाजनों ने अपनी हार्दिक सहमति प्रकट की। उनकी ओर से बोलते हुए प्रधान अमात्य ने कहा, महाराज, आपका विचार अत्यंत उत्तम है। विश्वकर्मा जी ने जो कुछ किया है उसके लिए हम उनका जितना साधुवाद करें कम है। हमारी इच्छा है कि उनका पूजन बड़ी धूमधाम से तथा उनकी महती प्रतिष्ठा के अनुकूल किया जाए। पृथु बोले, आपके इस विचार की मैं प्रशंसा करता हूँ। राज पुरोहित जी, आप पंचांग देखकर बताइए कि महाप्रभु के पूजन के लिए कौन सा शुभ मुहूर्त रहेगा। महाराज की आज्ञा मिलते ही राज पुरोहित ने तत्काल पंचांग खोलकर कुछ गणना करने के पश्चात कहा, राजन, विश्वकर्मा जी के पूजन के लिए आज से 7 दिन पश्चात आने वाली मार्गशीर्ष शुक्ला त्रयोदशी का मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इसी तिथि को आपकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर विश्वकर्मा जी पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। अतएव इसी दिन को यदि पूजन के लिए उपयुक्त माना जाए तो सर्वोत्तम रहेगा, क्योंकि यह प्रभु के पृथ्वी पर आगमन के वर्षगांठ के रूप में भी मनाई जा सकेगी। आगे जैसी आपकी इच्छा। राज पुरोहित की बात सुनकर पृथु ने कहा, पुरोहित जी, हम आपके विचार से पूर्णतया सहमत हैं। मार्गशीर्ष शुक्ला त्रयोदशी को ही भगवान का पूजन किया जाए तथा इसे पूरे राज्य भर में महोत्सव के रूप में मनाया जाए। मंत्री जी, आप राज्य भर में इस बात की घोषणा करा दे कि मार्गशीर्ष शुक्ला त्रयोदशी को समस्त प्रजाजन धूमधाम से विश्वकर्मा जी का पूजन सार्वजनिक रूप से करे। दिन में महोत्सव मनाए और रात्रि को वे अपने घरों में दीपावली मनावे। हम स्वयं भी राजप्रसाद में ऐसा ही करेंगे तथा प्रजाजनों को हम प्रीति भोज देंगे। दीन याचकों को जी खोलकर दान देंगे। राजा पृथु की इच्छा अनुसार मंत्रियों ने निश्चित तिथि को राज्य भर में महोत्सव मानने की घोषणा कर दी। घोषणा होते ही विश्वकर्मा जयंती का उत्सव धूमधाम से मनाने के लिए तैयारियां आरंभ हो गई। झंडियों, पताकाओं, वंदनवारों से हाट बाजार एवं मार्ग सजाए जाने लगे। लोगों ने अपने गृहों को तोरणों, ध्वजाओं अर्थात से सजाया।
प्रत्येक चौराहे पर मंच बनाकर मंगल वाघ बजाने वाले स्वर्गीय स्वर लहरी बहाने लगे। दीवारों पर लोगों ने रंग बिरंगे चित्र बनाकर अपने आवासों की छवि ही बदल डाली। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि प्रत्येक ग्रह में विवाह जैसे किसी उत्सव की तैयारी हो रही है। उन्हें भीतर बाहर से प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी अपनी रुचि से सजाने की चेष्टा की। नगर के पुरुषों ने इस महोत्सव के लिए स्वयं को ही वस्त्राभूषणों से अलंकृत नहीं किया, अपितु अपने पालतू पशुओं हाथी, घोड़ों, गाय, बैलों को भी नाना प्रकार के परिधानों से सुसज्जित किया। उनके गलों में बहुमूल्य रत्न जटित आभूषण पहनाए। हाथियों के मस्तकों तथा गाय बैलों के सींगों को अनेक प्रकार के रंगों से चित्रित करके अत्यंत आकर्षक बना दिया। कुछ लोगों ने तो उनके सींगों पर सोने चांदी के पत्र भी मढ़ दिए, जैसे वे किसी बारात में जाने की तैयारी कर रहे हो। 3 दिन पहले से स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी। सुसज्जित मंदिरों में कथा कीर्तन होने लगे। प्रतिदिन घरों के मुंडेरों और द्वारों पर घी के दीपक जलाकर दीपावली मनाई जाने लगी। स्थान स्थान पर ढोल, नगाड़ों, शहनाई के आनंददायक स्वरों से संपूर्ण वातावरण मुखरित होने लगा। प्रत्येक आवाज से निरंतर उठने वाली अगर की सुगंधी ने साधारण वायु को भी समीर बनाकर संपूर्ण पर्यावरण में उल्लास बिखेर दिया। यह तो दशा थी नगर और उसके राजमार्गों की। राजप्रसाद की शोभा का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। द्वार पर स्वर्ण मंडित तोरण था। उसके निकट ही सोने चांदी के शिल्प से निर्मित विशाल मंडप थे, जिनके चादरों पर विभिन्न रंग के पुष्प बिखर कर चारों ओर सुगंधि फैला रहे थे। द्वार पर वेद पाठी ब्राह्मण उच्च स्वर में वेदों का पाठ कर रहे थे। एक और मंगल बाग बज रहे थे तो दूसरी ओर यज्ञ हो रहे थे। सुगंधित धूपदानी तथा दीपमालाएं चंद्रमा की चांदनी से नहाई हुई तारों भरी रात को लज्जित कर रही थी। थोड़े थोड़े अंतर पर खड़े हुए चारण, मगध, बंदी जन, कवि समुदाय प्रभु विश्वकर्मा के गुणों का बखान करते नहीं थकते थे। जो भी दिन रात की इस अद्भुत छटा को देखता ठगासा रह जाता। अंत में द्वादशी का दिन आ पहुंचा। महाराज पृथु अपने मंत्रियों, राजपुरोहित, राजसभासदों, कुलीन तथा प्रतिष्ठित नागरिकों अर्थात को लेकर नगर के बाहर विराजमान प्रभु विश्वकर्मा को नागरिकों का पूजन ग्रहण करने के हेतु आमंत्रित करने के लिए पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने एक दिव्य वट वृक्ष के नीचे बैठे 5 मस्तक तथा 10 हाथ वाले भगवान विश्वकर्मा के दर्शन किए। उस समय वे अनेक देवी देवताओं तथा ऋषि मुनियों के मध्य विराजमान थे। उनके 5 मस्तकों पर सूर्य की कांति के सदृश भासमान मुकुट शोभायमान हो रहे थे, जिनकी चौकाचौंध के सामने दर्शकों के नेत्र उठ नहीं पा रहे थे। उनके दाहिनी ओर ब्रह्मऋषि, सानग, सनातन, अहभुन, प्रयतन तथा सुपर्ण बैठे वेदों के मंत्रों का सस्वर पाठ कर रहे थे। महाराज विश्वकर्मा के पास पहुंचकर राजा पृथु ने मंत्रियों एवं पुरोहितों सहित उन्हें साष्टांग दंडवत कर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। फिर जो उपहार वे अपने साथ ले गए थे उन्हें प्रभु के चरणों में अर्पित कर श्रद्धा पूर्वक उनके सम्मुख बैठ गए। इसके पश्चात पृथु का संकेत पाकर राजपुरोहित ने खड़े हो दोनों हाथ जोड़ प्रभु से निवेदन किया, हे देवाधिदेव, आपने हमारे ऊपर जो अनुग्रह करके हमें सब प्रकार की व्याधियों, विपत्तियों तथा शत्रुओं के आतंक से निर्भय किया है, उसके लिए हम किसी भी प्रकार से कृतज्ञता प्रकट करने की क्षमता नहीं रखते। आपने हम लोगों की सुख, सुविधा, समृद्धि के लिए जो नाना प्रकार के कार्य किए हैं, उनका भी हम वर्णन नहीं कर सकते। हमारे ऊपर आपके असंख्य उपकार हैं। हमारी विशेषतया महाराज पृथु की हार्दिक अभिलाषा है कि आप नगर में पधारकर महाराज पृथु के निवास स्थान पर हम लोगों की नगरीय पूजा ग्रहण करके हमारे ऊपर एक उपकार और करें। महाराज सहित हम लोग आपको कल संध्या के लिए आमंत्रित करने आए हैं।
आप पधारकर अपने चरण कमलों से नगर को पवित्र करें। हमें विश्वास है आप हमें निराश नहीं करेंगे। महाराज पृथु की ओर से राजपुरोहित द्वारा की गई इसी श्रद्धापूर्ण प्रार्थना से प्रसन्न होकर दयालु विश्वकर्मा ने राजप्रसाद में पधारने की अनुमति दे दी। इससे हर्षो उल्लासित होकर पृथु सहित समस्त नागरिक उनको धन्यवाद करते हुए अपने नगर को लौट आए। शेष नगर निवासियों ने भी जब सुना कि प्रभु ने नगर में पधारने की स्वीकृति प्रदान कर दी है तो उनके आनंद की सीमा न रही। वे उसी क्षण से प्रभु के स्वागत की तैयारी में लग गए। बच्चे, बूढ़े, युवा, स्त्री, पुरुष सब अपनी भूख प्यास भूलकर राजमार्ग एवं राजप्रसाद को और भी अधिक सुसज्जित तथा आकर्षक बनाने में जुट गए। यह सब करते हुए अपराह्न का समय हो गया। राज दरबार की ओर से घोषणा हो गई कि प्रभु को बुलाने के लिए चलने का समय हो गया है। सब लोग नगर के मुख्य द्वार पर यथाशीघ्र एकत्रित हो जाएं। घोषणा होने की देर थी। नगर निवासी झुंड के झुंड बनाकर तीव्र गति से नगर के मुख्य द्वार की ओर इस प्रकार चल पड़े जिस प्रकार वर्षा ऋतु में बाढ़ आने पर सरिता उफनती हुई बह पड़ती है। नागरिक अभी द्वार पर पहुंचे ही थे कि राजपुरोहित तथा मंत्रियों सहित राजसभासद भी पहुंच गए। वे परस्पर मंत्रणा कर ही रहे थे कि उन्होंने देखा राजा पृथु भी निश्चित समय पर चले आ रहे हैं। सबने आनंद विभोर हो महाराज पृथु का जय जयकार किया। पृथु ने उन्हें रोककर कहा, आप मेरा नहीं नाथों के नाथ देवाधिदेव महाराज विश्वकर्मा का जय जयकार करें। राजा का आदेश मिलते ही सब लोग महाराज विश्वकर्मा की जय जयकार करने लगे। वहां से पंक्तिबद्ध अनुशासित होकर सब लोग उनका जय जयकार करते हुए उस स्थान पर पहुँचे जहां प्रभु विराजमान थे। राजपुरोहित ने पहले उनकी अभ्यर्थना की। इसके पश्चात पुरोहित के निर्देश पर पृथु ने उनके चरण धोए। राजा एवं पुरोहित के निवेदन करने पर विश्वकर्मा जी पालकी पर विराजमान हो नागरिकों के आह्लाद पूर्ण जय जयकार के बीच नगर की ओर चले। नागरिकों ने उत्साह में भरकर इसे शोभा यात्रा का रूप दे दिया। वे मार्ग में भजन कीर्तन करते जाते थे। युवक एवं छात्र छात्राएं अपने व्यायाम तथा खेलों से नागरिकों का मनोरंजन कर रहे थे। सबसे आगे वेद पाठी ब्राह्मण एवं ऋषि मुनि वेद मंत्रों के पाठ करते चल रहे थे। उनसे भी आगे हाथियों पर शहनाई, ऊंटों पर नगाड़े बज रहे थे तथा घोड़ों पर झंडे एवं ध्वज लिए स्वयं सेवक चल रहे थे। पालकी के पीछे राजा, मंत्रीगण, राजसभासद तथा प्रतिष्ठित नागरिक चल रहे थे। उनके पीछे सुंदर लावण्यमयी नारियां मंगल गीत गा रही थी। सबसे पीछे साधारण नागरिक जय जयकार करते हुए अनुशासित ढंग से चल रहे थे। इसी प्रकार यह जन समुदाय सागर की भांति आनंद से उद्वेलित होता हुआ नगर के राजमार्ग पर होकर राजप्रसाद की ओर बढ़ रहा था। जो ही यह शोभा यात्रा राजप्रसाद के द्वार पर पहुंची, महारानी ने अपनी सखियों सहित आकर प्रभु की पद वंदना करके सुगंधित पुष्पों से उनका स्वागत किया। उसी समय नगर की अन्य नारियों ने अपने अपने वातायनों से विश्वकर्मा जी पर पुष्प वर्षा की। व्यापारियों तथा अन्य श्रेष्ठी जनों ने अपनी ओर से उन्हें अनेक प्रकार के अमूल्य उपहार भेंट किए, जिन्हें ग्रहण कर देवता शिरोमणि ने राजा को यह कहकर लौटा दिया कि इनका उपयोग जनहितकारी कार्यों में किया जाए। इस प्रकार के स्वागत से निर्वृत हो भगवान को स्वर्ण रत्न जटित सिंहासन पर बिठा सबसे पहले राजा ने अनेक चरण धोए। उस चरणामृत का राजा, रानियों तथा अन्य सभासदों ने पान किया। इसके पश्चात उन्हें अघर्य तथा नवेघ दिया गया। फिर उन्हें श्रद्धा पूर्वक भोजन कराया गया। भोजन के उपरांत उनकी आरती उतारी गई। जब वे वहां से चलने को उगत हुए तो राजा और पुरोहित ने उनकी स्तुति की। हे परमपिता परमात्मन, हमारा आपको शत शत नमस्कार है।
आप सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद प्रभु हैं। आप ही इस अखिल ब्रह्मांड के निर्माता, पालनकर्ता और संहार करता है। आप सर्वदुष्टा एवं अंतर्यामी हैं। आपकी माया का पार बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं पाते। आप निर्गुण निराकार हैं। आवश्यकता पड़ने पर आप सगुण साकार रूप भी धारण करते हैं। निराकार रहकर भी आप बिना नेत्रों के देखते हैं, बिना कानों के सुनते हैं, बिना हाथों के सब कुछ करते हैं और बिना पैरों के सर्वत्र गमन करते हैं। आपके समस्त कार्य अलौकिक हैं। आप दुष्ट निकंदन हैं तथा शरणागत के प्रति पालक हैं। प्रत्येक संकट से अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आप सदैव तत्पर रहते हैं। राजा पृथु की स्तुति और पूजा सत्कार से प्रसन्न होकर प्रभु ने कहा, राजन, हम तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हैं। जो चाहो सो वर मांग लो। उनके अनुग्रह को देखकर पृथु ने कहा, हे दीनानाथ, आपने मुझे सब कुछ प्रदान कर दिया है। मेरी कोई अभिलाषा अपूर्ण नहीं रहने दी है। ऐसे दशा में आपसे मैं क्या मांगू? आप मुझसे प्रसन्न हैं, यही मेरा अहोभाग्य है। आप दुर्लभ अनुग्रह मुझे प्राप्त है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। राजा के इन विनीत वचनों को सुनकर प्रभु अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, हम तुम्हारी निःस्वार्थ भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। फिर भी हमारी इच्छा है कि तुम हमसे कुछ मांगो। प्रभु के आग्रह को देखकर राजा पृथु ने कहा, हे दयानिधान, वैसे तो मुझे न कोई अभाव है और न कोई अभिलाषा है। फिर भी यदि आप देना ही चाहते हैं तो कृपा करके मुझे यह वर दे कि मेरा मन किसी भी परिस्थिति में आपकी भक्ति से विचलित न हो। विश्वकर्मा ने प्रसन्न होकर एवं अस्तु कहा। फिर उन्होंने आम उपस्थित प्रजाजनों को संबोधित करते हुए कहा, हे मनुष्यों, आपके अभावों की राजा पृथु के राज्य में पूर्ति हो गई है। मुझे विश्वास है कि अब आप में से किसी की भी कोई इच्छा अपूर्ण नहीं होगी। तुमको और तुम्हारे माध्यम से संपूर्ण मानव जाति को मैं यह वरदान देता हूँ कि जिन शब्दों में तुम लोगों ने मेरी स्तुति की है, उन शब्दों में जो भी मेरी स्तुति करेगा वह अपने जीवन में कभी दुखी नहीं होगा।